हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। टीना जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इस्लाम कबूल करने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? व्हाट वाज योर लाइफ लाइक बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम? सो बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैंने इस्लाम एक्सेप्ट किया आई वॉज 29 ईयर्स ओल्ड एंड उससे पहले मेरी लाइफ जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल लड़की, एक जो नॉर्मल वर्किंग लड़की है। तो आई यूज टू वर्क इन वन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मेरी फैमिली भी काफ़ी लिबरल है, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे शादी के लिए। ऑफ कोर्स जब मैं व्हेन आई हैड जॉइंड द जॉब तभी मैं 22 23 थी, 23 इयर्स की। तो दे गिव मी लिबर्टी कि आप अपना करियर बनाओ। सो मेरी फैमिली काफ़ी ब्रॉड माइंडेड और प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली है। सो अपना करियर बनाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू। मुझे कहीं बाहर जाना था तो आई यूज टू जस्ट टेल देम कि मैं बाहर जा रही हूँ फ्रेंड्स के साथ। आई नेवर आस्क्ड परमिशन। सो मेरी लाइफ वाज लाइक मुझे जो चाहिए था मैं ये करती थी। आई वाज इंडिपेंडेंट। आई डिड नॉट लाइक टू बी डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरीली, मतलब भाई पे या फिर पापा पे या फिर कोई भी एनी पेरेंटल फिगर या फिर एनी मेल फिगर पे। मेरा सोच ऐसा था कि रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, अगर आप फीमेल हो कि आप मेल हो, वट एवर, यू नीड टू हैव योर ओन सेविंग्स, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आप सब में कुछ ना कुछ स्किल होता है तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो अपने बलबूते पे। तो मेरी ये सोच थी और एट द सेम टाइम मैं स्पिरिचुअल भी थी। स्पिरिचुअल एज इन जब मैं छोटी थी, आई यूज्ड टू आस्क मेनी क्वेश्चंस टू माय पेरेंट्स कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, हमारे रिलीजन में ये जो पर्टिकुलर कस्टम है, रिचुअल है, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। सो आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन बाय द लॉजिक, मतलब मुझे अगर कोई बोले कि ये करना है तो मैं चुपचाप से करूँगी। मैं वैसी लड़की नहीं थी। मैं थोड़ी रिबेलियस थी। मैं पूछती थी उनको कि ये क्यों करना है, अगर करना है तो वाई। आई मीन आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस कि ये ऐसा क्यों होता है बेसिकली। तो रिलीजन के मामले में या फिर स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। तो मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। मेरे पेरेंट्स वे कि ठीक है ये चीज़ अपन को करना है, हमारे सो कॉल्ड लाइक रीति रिवाज में ये है तो अपन को करना है ऐसे। बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जब तक मुझे कुछ उसका रीज़न या फिर लॉजिक ना मिले तो मुझे नहीं मन करता था। मुझे फेक वाली फीलिंग आती थी कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, वाई इज़ दिस सो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस्लाम से पहले मैं कुल देवी में बहुत मानती थी। तो जब हमारे सारे रिलेटिव्स एक जगह पे मिलते थे तो आई यूज्ड टू सी दिस के किसी के बॉडी में आके सब लोग ऐसे बोलते थे कि वो कुल देवी आई है एंड दैट पर्सन यूज्ड टू लिटरली स्टार्ट डांसिंग और ऐसा लगता था कि वो होश में नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ये किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या सही है। मेरे नज़र में मुझे उस चीज़ का कुछ मुझे लॉजिक नहीं दिखाई दिया। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ये सारे क्वेश्चंस मतलब आई यूज्ड टू आस्क ये क्या है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आता था कि ठीक है अगर वो जो देवी है, इफ़ शी हैज़ चोजन अ पर्टिकुलर इंसान, तो ऐसे बोलते थे कि वो इंसान मस्ट बी वेरी प्योर एट हार्ट, इसके लिए वो देवी ने उनका शरीर चूज़ किया। तो मुझे ऐसा क्वेश्चन आता था कि व्हाई नॉट माय पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स भी अच्छे हैं, व्हाई नॉट माय पेरेंट्स, तो मैं जो भी देखती थी ना उसके पीछे ईदर आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, और अगर मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे तो मैं खुद ही सोचती रहती थी उस चीज़ को लेके। आई यूज्ड टू फाइंड जितना भी पॉसिबल था। सो येस, आई वाज अ वर्किंग फीमेल, एम्बिशियस लेडी एंड स्पिरिचुअल सोल। सो दिस इज व्हाट डिफाइंस मी। ओके, ओके। तो आप एक वर्किंग लेडी थी और खुले विचार की लेडी थी, और आपके अंदर ये भी था कि आप क्वेश्चंस ज़्यादा पूछती थी या चीज़ों को समझने की जुस्तजू आपके अंदर थी, राइट? करेक्ट, करेक्ट। ओके। सो स्पिरिचुअलिटी भी आप, मतलब स्पिरिचुअलिटी पे भी आप बिलीव करती थी और कुछ उससे रिलेटेड कुछ आप करती थी, जैसे कि आपने मुझे कुछ कार्ड्स का बताया था। यस। तो वन डे आई जस्ट केम अक्रॉस वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो ये सब करते थे, नॉट प्रोफेशनली बट जस्ट टू हेल्प पीपल। तो मैं देखती थी कि वो सब क्या कर रहे। तो वो टैरो, बेसिकली ही यूज्ड टू हैव दीज टैरो कार्ड्स, और आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेट टू योर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और वट एवर क्वेश्चंस, तो वो टैरो कार्ड की मदद से वो आंसर देते थे। और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया, सो आई वाज आल्सो शॉक्ड कि चलो मैं शॉक तो हो गई कि ये आंसर्स दे रहे हैं। एंड मुझे उसके बाद से जैसे कि जो मेरा नेचर था कि मैं शांत नहीं बैठती थी। अभी टैरो कार्ड का मुझे पता चल गया है कि ये करेक्ट आंसर्स देते हैं, नॉट एवरी टाइम बट येस, कभी कभी एकदम बैंग ऑन आंसर्स मिलता था। सो आई उसके पीछे मैं पड़ गई कि अभी ये क्या एनर्जी है, मुझे जानना है। बिकॉज अगर वो सही है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर, जैसे कि मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज, गुड एंड बैड।
तो अगर ये एनर्जी, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, इट्स जस्ट कि ये टैरो है, आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, आप स्टार्ट करो। बट आई यूज टू स्टार्ट फ्रॉम रूट, मतलब ठीक है मैं ये सब करूंगी बट आई नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, क्या एनर्जी वो यूज करता है और क्या उसका हिस्ट्री क्या है, उसका स्टोरी क्या है। सो आई वांटेड टू नो कि ये एनर्जी क्या है बेसिकली, इज इट गुड और बैड। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, मतलब कोई भी एक स्पिरिचुअल सोल होगा ना तो उसको ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज फाइंड, द स्पिरिचुअल सोल विल ऑलवेज हैव द थर्स्ट टू फाइंड द ट्रूथ, कोई भी चीज के बारे में, चाहे वो गॉड का ट्रूथ हो कि हु इज द रियल गॉड, चाहे वो कोई भी चीज के पीछे का जो ट्रू लॉजिक है ना वो फाइंड आउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और फिर ही मुझे शांति मिलती थी बेसिकली कुछ भी करने से पहले। बेसिकली हम कैसे कुछ प्रोडक्ट अगर हम अमेजोन से या फिर कहीं से भी अगर हम ऑर्डर करते हैं, सो वी डू रिसर्च, राइट। अगर हमको कोई बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम उसके पहले रिसर्च देखते हैं कितने रिव्यूज मिले Right. उसको, सेम लॉजिक। हाँ, ओके ओके। तो दोस्तों ये था टीना जी का इस्लाम से पहले तक का जो इनका मामला था। और इससे पहले कि मैं इनसे अगला सवाल करूं, 2400 लोग देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, ताकि ये बातें जो ये एक गेम टर्निंग हो सकता है, क्योंकि कई सारे लोग जो ट्रैप में आ जाते हैं इस्लाम के, उनकी आंखें खुल सकती है, और कई सारे लोग जो सोच रहे होंगे कि हमें इस्लाम में आना है तो उनकी भी आंखें खुल सकती है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये बातें उन तक पहुंचे, तो ये आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। सिल्वी जी ने कहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट अल तकिया एंड हाउ टू गार्ड अगेंस्ट fakes who claim to be ex-Muslim. A fake attack Temple Prasad after getting job at Temple. ये इस पे हम बाद में इस क्वेश्चन को लेंगे। तो अगला सवाल आपसे ये है टीना जी कि व्हाई एंड हाउ डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? जब आप इतने खुले ख्याल की लेडी थी तो फिर आपने कैसे और क्यों इस्लाम को एक्सेप्ट किया आपने? सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बोला, मेरे पर्सनालिटी की जो दो चीज़ें हैं कि एक तो मैं लॉजिक ढूंढने का कोशिश करती थी, एंड सेकंड थिंग इज कि आई वॉज, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज अ स्पिरिचुअल सोल। सो अगर मुझे कोई बोलता कि यू नो दिस इज द रियल गॉड, या फिर हमारे रिलीजन में ये जो गॉड है दैट इज द रियल गॉड, सो आई विल कीप माई डोर्स ओपन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं तुरंत एक्सेप्ट करूँगी, बट आई विल डेफिनेटली शो इंटरेस्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड टू गॉड, सोल, हमारा पर्पस क्या है, हमारा लाइफ मतलब यहाँ पे आने का, एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, अगर कुछ है तो व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, सो दैट मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे पता चल जाए तो फिर मैं अभी से आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ, मुझे पता चल जाए कि ओके ये चीज़ें करनी है। सो दिस इज समथिंग related to my personality, and sorry, what was the question? किस वजह से आपने और कैसे इस्लाम कबूल किया आपने? So ये जो मैंने आपको जो बोला, so these things you know very, मतलब ये सारी चीज़ों में मैं हमेशा से एक्टिव थी, लाइक स्पिरिचुअल टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे ही एक फैमिली मेंबर ने मतलब दैट वाज नॉट इंटेंशनल, जैसे बहुत सारे लोग, चाहे वो कन्वर्ट्स हो या बॉर्न मुस्लिम हो, बहुत सारे लोग वो लोग इंटेंशनल दावा करते हैं कि चलो हमको बोला गया है, हम दावा करेंगे, एंड जितने भी लोगों हैं उनको हम इस्लाम के दीन में हम लाएंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में आई केम टू नो अबाउट इस्लाम, अबाउट दिस रिलीजन थ्रू वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, एंड उसके बाद बेसिकली इनडायरेक्टली सूरह इखलास एक्सप्लेन किया गया था, एंड द मीनिंग ऑफ सूरह इखलास दैट टच्ड माय हार्ट। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत है या फिर आई स्टिल लव दैट 4 लाइंस जो सूरह इखलास की है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो गॉड का डिस्क्रिप्शन है, दैट इज परफेक्ट। मतलब ही उनका कोई लाइक ही इज नॉट अ मेल, नाइदर ही इज अ फीमेल, ही इज अ फॉर्मलेस बॉडी बेसिकली। सो आई विल नॉट एक्सप्लेन द होल थिंग बेसिकली। तो सूरह इखलास प्लस ही केप्ट ऑन सेइंग, मतलब अभी जैसे ही मुझे इंटरेस्ट आ रहा था तो आई यूज्ड टू आस्क हिम क्वेश्चंस जो मेरे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। सो व्हाट आई मीन बाय अनआंसर्ड क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं क्वेश्चंस करती थी, तो जब 21 क्रॉस हुई मैं, और जब मुझे ये सारी सीरियसनेस के बारे में मुझे पता चला, ये सारी चीज़ों के बारे में, व्हाट इज सोल एंड गॉड एंड ऑल दीज थिंग्स, तो मैंने लेट्स से मैंने सारे मजहब का तो मैं नहीं बोलूँगी, बट येस, लाइक आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस टू द स्पिरिचुअल गुरुज इन दैट पर्टिकुलर मजहब। मैं मेरे फ्रेंड के साथ में भागवत गीता के सेशंस में भी जाती थी। वहाँ पे मैंने वो जो वहाँ पे जो भी गुरु थे, वहाँ पे मैंने उनको कुछ क्वेश्चंस किया,
देन मैं मेरे नेटिव प्लेस गई, वहाँ पे जो हमारे रिलीजन के जो गुरु है मैं उनको लेके मैं बैठ गई। आई टोल्ड कि मुझे प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए आपके स्केड्यूल में से, आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। हम्म और बेसिकली ये कोई करता नहीं है, बट दैट गुरु वाज आल्सो शॉक कि ये ऐसे मुझे बिठा के, एंड मैं लिटरली मतलब पोलाइटली, लेकिन मैं नड़ गई मतलब आई वाज लाइक आई नीड आंसर्स, तो प्लीज सिट कैसे भी करके। सो ही कुडंट हम्म से नो एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो देयर। तो अ, तो मैंने ट्राई किया बहुत सारा अलग अलग लोगों को पूछ के, आई आई ट्राई टू फाइंड आंसर्स, हम्म एंड देन व्हेन आई डिड नॉट गेट एनी कन्विंसिंग आंसर्स, आई वाज लाइक यू नो जाने दो। जब भी मतलब आई गेव इट अप, मतलब मैंने वो छोड़ दिया, होप्स मैंने छोड़ दिए। एंड देन ये जो मैं फैमिली मेंबर के बारे में बात कर रही हूँ, उनके थ्रू सडनली, मतलब नाइदर ही वाज इंटेंडिंग कि मैं ये बोलने वाला हूँ, एंड हम्म नाइदर आई वाज इन दैट मूड कि चलो आज के दिन हम ये करते हैं, नॉर्मल कैजुअल हम लंच कर रहे थे एंड हम बात कर रहे थे। एंड तो ये सारी जो गॉड की बातें शुरू हुई, तो इसमें फिर सूरह इखलास बोला गया मुझे इनडायरेक्टली। हम्म तभी तो मुस्लिम या फिर इस्लाम का वर्ड यूज ही नहीं किया गया था, बिकॉज दैट पर्सन वेरी वेल न्यू कि अगर ये मैं वर्ड यूज करूंगा तो ईदर शी विल गेट एंग्री, बिकॉज आई वाज frankly speaking, I used to hate Muslims. I was very choosy in terms of friends also, कि कैसे friends choose करने हैं। हम्म And हाँ, so he did not use those terms, Islam, Muslim, Muhammad, ऐसे कोई भी terms use नहीं किए, but he told about basically whatever questions I was looking out for, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बोलते गया। And I also kept on asking him कि what will happen, God, मतलब after Surah Al-Ikhlas फिर Judgment Day के बारे में बात हुआ कि every soul is going to गेट जस्टिस। जजमेंट डे पे, हम्म जजमेंट डे को हिसाब किताब का दिन भी कहा जाता है। तो हम्म जो भी करेगा वट एवर गुड और बैड, उसको वो ही विल लाइक एवरी सोल इज गोइंग टू गेट जस्टिस बेसिकली। हम्म तो मुझे ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा, मतलब हु विल नॉट लाइक इट, हु विल नॉट लाइक कि अगर मतलब इंसाफी में वाली बात करूँ, आज के जमाने में अगर आप देखो, इफ यू ओपन न्यूज़पेपर्स एवरीवेयर यू रीड नेगेटिव थिंग्स, एंड व्हेन समवन टेल्स यू कि तुमको इंसाफ मिलेगा, हु विल नॉट लाइक इट। सो all these things, basically जो भी logical जो things है ना, he kept on answering my questions, and finally I asked him कि ये तुम जो बोल रहे हो ये क्या है, मतलब have you read a book or is there any particular religion and all. So then after me prompting him several times, वो बाद में he said कि okay मैं इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ। So I said इस्लाम मतलब how can this be such a beautiful religion, because मेरे mind में तो ये था कि इस्लाम is a terrorist religion and basically all negative things, and he said कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो ये रिलीजन, बिकॉज ही वाज सो कॉन्फिडेंट एंड ही वाज डिफेंडिंग इस्लाम, और काफी नॉलेज था। तो आई आस्क्ड हिम, सो ही सेड यस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, और हमको पता भी नहीं चला, मुझे भी नहीं पता चला। सो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, तभी मुझे पता चला कि ओके दिस पर्सन इज फॉलोइंग इस्लाम। उसके बाद नाउ ऑफ कोर्स ये जो आंसर्स मुझे जो मिले थे, आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय इट, एंड I started researching Islam next, मतलब because that person has told me and because that person is a family member, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करूंगी ऐसा होने वाला नहीं था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मेरा ये है कि आई यूज्ड टू सर्च, मुझे खुद कंटेंटमेंट चाहिए कुछ भी चीज को फॉलो करने के लिए। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, और अगर आप रिसर्च करने जाओ, ऑफ कोर्स यू विल नॉट गो टू अ इस्लामिक लाइब्रेरी, आप जो इजीएस्ट मोड है विच इज ऑनलाइन, आप उस पर ही जाओगे। यू विल डू ओके गूगल, यू विल डू यूट्यूब, आप उस पर ही हम्म रिसर्च करोगे। एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आप जब भी रिसर्च करते हो, डॉक्टर जाकिर नायक के ही वीडियोस आते हैं, और पूरा, आई विल नॉट से कि पूरा यूट्यूब इज फिल्ड विद जाकिर नायक वीडियोस, but his talks are so appealing, and because I'm a logical person, he also gave answers in a way that every logical person would be attracted towards him. So I stumbled upon his videos, and ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप एक वीडियो देखो और फिर आप दूसरा वीडियो ना देखो, you will keep on, then it's like a chain ना, आप देखते जाओगे, and even YouTube algorithm will keep on suggesting you those videos only जो आप देख रहे हो उस टाइम पे। So ऐसे ऐसे करके मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं कन्विंस हो गई कि yes this is the true religion, कब मुझे ऐसे लगा कि yes this is the true, yeah. ओके गिव मी 1 मिनट गाइस, देख रहे हो आप लोग देख रहे हो कि डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस का जो पूरा षड्यंत्र है वो कितना फैला हुआ है, कैसे कैसे मतलब पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में आ जाते हैं। और टीना जी के साथ भी वही मामला हुआ, और हमारे साथ पैनल में एडम सीकर भी जुड़ चुके हैं। एडम बहुत बहुत इस्तकबाल है। अरे थैंक यू सो वेरी मच, बड़ी जबरदस्त स्टोरी लाइन चल रही है सिस्टर टीना की। और मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि डिसेप्शन से इस्लाम फैलता है। जितनी चीजें जाकिर नाइक ने कही हुई हैं उसमें लॉजिकल पॉइंट उनके बड़े अच्छे हैं,
लेकिन जैसे वो इस्लाम को उस लॉजिक में फिट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां पे उन्होंने नहीं हर बैठता। मौके पे झूठ बोला हुआ है, हर मौके पे। लाइक देयर इज अ हार्डली एनी वीडियो, अगर उनकी कोई वीडियो 5 मिनट की है ना, तो कम से कम उसमें 5 झूठ है। यानी मेरे पास दुनिया का कोई भी मोमिन जाकिर साहब की 5 मिनट की वीडियो ले आए, उसमें लाजमन 4 से 5 झूठ होंगे। क्यों? अगर उन्होंने इस्लाम के बारे में बोला, अगर 5 मिनट में सिर्फ लॉजिकल बात भी कर रहे हैं ना, व्हिच हैज नथिंग टू डू इस्लाम के साथ, उन्होंने अभी कोरिलेट नहीं किया, किसी आयतों को नहीं बयान किया, तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन आयतों को बयान जैसे ही करने के लॉजिक में डालेंगे, उनमें 4-5 झूठ बड़े आराम से 5 मिनट में होंगे। दैट्स तो दैट्स ये पॉइंट। एडम, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हो कि आम इंसान जो है वो ये चीज नहीं समझ पाता है, एंड ही फॉल्स और ही और शी फॉल्स इनटू दैट ट्रैप। एग्जैक्टली, क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि देखिए, आम इंसान जैसा टीना जी हैं, इन्होंने कुरान को पढ़ा ही नहीं हुआ, इन्होंने कुरान की मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस नहीं पढ़ी हुई, नाजरा नहीं पढ़ा हुआ, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो सिर्फ वीडियो सुन रही हैं। और बेसिकली जो सूरह इखलास अगले ने सुनाई इनको, वो सूरह इखलास भी बहुत बड़ी बोंगी के साथ ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप उसके कुरान में बहुत सारे अल्फाजात ऐसे हैं जो कि अरबिक ओरिजिन से है ही नहीं, लिहाजा उस एक एक लफ्ज के 10-10 मीनिंग इस वजह से बन जाते हैं असल में, क्योंकि वो अरबिक ओरिजिन के नहीं है। तो हुआ क्या, एक स्कॉलर ने अपने एरिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द वाली जुबान में जो नजदीक तरीन उसका मीनिंग था वो डाल दिया, दूसरे ने दूसरे एरिया में रहते हुए करीब तरीन जो कुछ बनता था वो डाल दिया, तीसरे चौथे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन रियलिटी कुरानिक अरबिक में मीनिंग इस वजह से एक्स्ट्रा निकल आते हैं कई लफ्जों के। लेकिन अगर आप अहद को देखते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? अगर आप कुरान में अहद वर्ड देखें तो ये तकरीबन 12 से 14 दफा और जगह पे आया हुआ है। अहद जितनी भी जगह पे आप देखेंगे वो लिखा होगा वन ऑफ, सम ऑफ, ठीक है। सो कुल हुवल्लाहु अहद के बाद एक और लफ्ज होना चाहिए था, अल्लाह इज वन ऑफ इलाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल इलाह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अहद पे खत्म करना ट्रांसलेशन में बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह एक खुदा है, एक में से, अल्लाह खुदा है एक में से, किस एक में से? खुदाओं में से। आलिहात, कुल हुवल्लाहु अहदुल आलिहात, इलाहात, इलाहात, यानी इट्स वन ऑफ पे सेंटर खत्म कर दिया। हमारे अब करते क्या हैं, कुछ उलमा अहद को मिलाते हैं हिब्रू के वर्ड अखाद से, और उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन की हुई है अल्लाह यकता है। यकता कहते हैं यूनिफाइड को, कंबाइंड को, यूनिफाइड इनटू वन। अखाद जो है वो हिब्रू का वर्ड है, हिब्रू जुबान का, जिसका मतलब होता है यूनिटी इनटू वन। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एग्जांपल दूं हिब्रू की इस लैंग्वेज की, तो वो ये है कि खुदा ने कहा कि मैंने आदम और ईव की शादी करा दी, नाउ दे आर अखाद, वो अब एक हैं, यूनिफाइड हैं, यू नो, दे आर नॉट लिटरली वन। एक नहीं ना बने, शादी करके मियां और बीवी एक नहीं बनते, दो ही रहते हैं, बट दे आर यूनिफाइड इनटू वन, राइट? दैट्स द हिब्रू वर्ड अखाद, जिसको चंद उलमा ने अहद से मिलाया। अब अहद की ट्रांसलेशन दो कैसे हो गई? एक तो अरबी के उस इलाके की ट्रांसलेशन हुई जो कि कुरान में मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है कि फलाना पैगंबर पैगंबरों में से एक पैगंबर है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, और मल्टीपल जगह। लेकिन यहाँ पे हर मोमिन ट्रांसलेट क्या करेगा? वन एंड ओनली। हेलो भाई, दैट इज अल वाहिद, दी वन। अल वाहिद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है अहाद, वन ऑफ। तो मोहम्मद जो है उस जमाने में, उधर 360 बुत थे, अल्लाह इज वन ऑफ दोज बुत, अल्लाह इज वन ऑफ दोज खुदा, कुछ भी कह लें, खुदा कह लें, बुत कह लें, व्हाटसोएवर, बिकॉज़ ईच एंड एवरी बुत रिप्रेजेंट्स अ गॉड, राइट? सो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज गॉड्स, राइट? एंड और इसी तरह कुरान में एक और जगह आता है कि मुशरिक क्या कह रहे हैं मोहम्मद को? मुशरिक कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद तुमने क्या अजीब बात की है, तुमने तो सिर्फ इन तमाम खुदाओं को मिला के एक खुदा कर दिया और तो कुछ नहीं किया तुमने। तो अल्लाह वाज वन ऑफ दोज बुत, वन ऑफ दोज खुदा। ओके, अब ये है डीप एनालिसिस जो आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जब बाहर से आप सुनते हैं अल्लाह, तो you go into that trap. यस। अच्छा, अब समद की बारी अगर आती है, समद भी मुसलमानों के अंदर एक इख्तिलाफ है। अगर आप तिबरी को देखें और कुर्तुबी को देखें, समद के आपको 15 से 20 मायना मिलेंगे, ठीक है। एक मायना है अंदर से हॉलो, अल्लाह अंदर से हॉलो है क्या? एक मायना है चिकना, ऐसा चिकना जिसके ऊपर कोई भी चीज गिराओ वो स्लिप हो जाएगी, ठीक है, अल्लाह चिकना है। लाइक कम ऑन मैन, सीरियसली स्पीकिंग, समद के मायने देखो यार, कितने ज्यादा समद के मायने बनते हैं। तिबरी पढ़ो, कुर्तुबी पढ़ो, यहाँ पे क्या करेंगे? उसका कोई हमसर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट हमसर नहीं है? समद डजंट इवन मीन हमसर नहीं है। दैट्स जस्ट लाइक a falsified fake translation which was added at a later time. और ये वर्ड्स इसके लिए यूज हुआ है जैसा अहद, ताकि वो राइमिंग बन सके, लाइक स्टॉर्म पायलट इज टेलिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि अल्लाह ने तमाम चीजें राइम में बनाई है ना, ठीक है। वो राइम अल्लाह ने क्या बनाई? मोहम्मद सर, उस जमाने में पोएट्री थी, हर कोई पोएट्री कर रहा था, हमें पता है वहां पे पोएट्स को मोहम्मद साहब ने मरवाया, ठीक है। और कोई भी ऐसा कल्चर जो कि ओरल कल्चर होगा ना, वहां पे पोएट्री ही चलेगी, क्योंकि सेंटेंसेस, कहानियां याद नहीं रहती, पोएट्री याद रहती है, गाना याद रहता है। आपको 10 गाने याद होंगे इस वक्त भी, लेकिन आपको बुक के 4 पैराग्राफ याद नहीं होंगे, ठीक है। सो कुरान इज एक्चुअली क्रिएटेड इन अ राइमिंग मैनर
इन अ मैनर ऑफ अ पोएट्री, सो कि याद रह सके। क्यों? क्योंकि लिखने वाली चीजें नहीं थी। अरबिक लैंग्वेज वाज नॉट इवॉल्व्ड एट दैट टाइम टू बी इन अ रिटन फॉर्म, क्योंकि उसके अंदर हम्म वॉवल्स ही नहीं है। उस लैंग्वेज के भी एवोल्यूशन के अर्ली टाइम पे थी, जहां पे हम्म हर लैंग्वेज अगर आप देखें, इट फर्स्ट कम्स एज ए वोकल लैंग्वेज, जिसके अंदर हम्म बहुत सारे डिफरेंट फॉरेन वर्ड्स होते हैं और आप बोलते हैं। उसके बाद उसमें पिक्चर्स बनती हैं, पिक्चर से कुछ लेटर्स बनते हैं, अभी वॉवल्स क्रिएट नहीं होते। फिर वो लेटर्स बाद में वॉवल्स फॉर्म में आते हैं और फिर उसके अंदर ग्रामेटिक चीजें ऐड की जाती हैं। दिस इज हाउ लैंग्वेज इवॉल्व। अगर आप किसी भी लैंग्वेज की हिस्ट्री देख लें एवोल्यूशन की, ओके अरबिक सो बहुत बेसिक में थी, हाँ तो ठीक वो है कहानी नज़्मों में थी जी। ओके सो व्हाट विल डू एडम पहले टीना जी कैसे पूरा ट्रैप में आई वो पहले समझ लेते हैं एंड देन मे बी यू नो वी कैन स्टार्ट ये ट्रैप ही तो आई मैं मीन बता रहा था, उनका जो चीजें वो बता रही थी, मैंने उसका असर रखा है कि ट्रैप में क्यों आई, इन वजहों की वजह से आई, वरना एग्जैक्टली एग्जैक्टली सो टीना जी आप जाकिर नायक का वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया और लाइन बाय लाइन आप वो वीडियो देखती गई आपको लॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो सही लगने लगे कि ऐसा हो गया कि आपको पता भी नहीं चला कि कब आपने आपको ये मजहब जो है इस्लाम वो सच्चा लगने लगा जी करेक्ट 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 एब्सोल्युटली। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद ये हुआ कि मुझे एक फैक्टर ने, ये भी एक फैक्टर है, आई एम सेइंग दिस सो दैट जितने भी लोग सुन रहे हैं आप अपने बच्चों को भी आप गाइड कर सकते हो, बिकॉज यू नेवर नो। अभी मैं ये जो कर रही थी, माय पेरेंट्स डिड नॉट नो ऑल दीज थिंग्स। सो ये एक मतलब व्हेन ही वाज टॉकिंग, जो जब मैं वीडियोस देखती थी उनके, व्हेन ही यूज्ड टू टॉक एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड यू नो आस्क देयर क्वेश्चंस एंड ऑल्सो, मैंने जब ये सारा रिसर्च किया ना, तभी ऐसा भी हुआ था कि जो श्री श्री रविशंकर गुरु जो है, उनको शायद से जाकिर नाइक ने चैलेंज किया था डिबेट के लिए। ही हैड इनवाइटेड हिम एंड देन पता चला कि डिबेट हो गया एंड श्री श्री रविशंकर हैड आस्क्ड हिम टू डिलीट द वीडियो, बिकॉज हमारे मतलब ऐसे सुनने में मुझे आ रहा था कि बिकॉज वो हार गए डिबेट और समथिंग लाइक दैट, एंड दैट्स द रीजन ही आस्क्ड जाकिर नाइक टू रिमूव द वीडियो एंड ऑल। तो एक ये फैक्टर है, और दूसरा ये फैक्टर है कि दिस इज हाउ आई थॉट कि एक इंसान जब एक इतने बड़े स्टेज पे आके व्हेन ही इज सेइंग समथिंग अबाउट रिलीजन ओपनली एंड नॉट अबाउट one religion but about many religions, he will not just tell you about Islam, he'll tell you about other religions। और बहुत सारे लोगों को अपने रिलीजन के बारे में वो जाकिर नाइक से मिलता था नॉलेज। तो when I started you know watching his videos, तो ये impression built up हो जाता है कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, ये बिल्ट अप हो जाता है कि अ मैन जो खुलेआम स्टेज पे यू नो एकदम ब्रेव हार्टेड, मतलब क्या बोले, जो सच है वो तो निडर लोग होते हैं, तो यू नो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे आने लगा कि देन फिर तो वो सच ही बोलते होंगे। ये नाउ आई रियलाइज दैट दिस वाज सच, मतलब मेरे साइड से कितना बड़ा ये फुलिशनेस बोलो या फिर जो भी बोलो, मतलब आई हैव लर्नड अ लेसन कि ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी ओपन स्टेज पे बोले या फिर कितना भी भौंक के बोले, कॉन्फिडेंटली बोले, यू ऑलवेज हैव टू डू योर रिसर्च बिफोर यू एक्सेप्ट समथिंग इन योर लाइफ। तो ये भी एक था, ये भी एक पॉइंट, ये भी 2 पॉइंट्स थे जो मैं जिसके झांसे में आ गई, आई वुड लाइक टू से। एंड लॉजिकल तो था ही, जैसे मैंने आपको बोला, मुझे बहुत अपील कर रहा था लॉजिकली, इट यूज्ड टू अपील मी। जैसे जजमेंट डे है, अभी मैं जो रिलीजन से आती हूँ ना, वहाँ पे इतना क्लैरिटी नहीं है। आई वुड नॉट लाइक टू रिवील विच रिलीजन आई वाज इन, बट इतना क्लैरिटी वाले आंसर्स कोई भी रिलीजन में ना मुझे ऐसे मिला नहीं कि जो हु विल टेल कि यस वी विल गिव यू योर आंसर्स, यू नो, सो इन अ सच अ रिसेप्टिव मैनर के, वेलकमिंग मैनर के, आप इजीली मतलब फाइंड आउट कर सको। वो मुझे तो इस्लाम ही दिखा, मतलब यू नो इस्लाम में इजीली मुझे अवेलेबल थे सारे वीडियोस, एंड प्लस जाकिर नाइक साइंस से भी कंपेयर करते, तो अगेन लॉजिकल, एंड साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। साइंस बहुत मुझे व्हाट इज दैट अपीलिंग था। नहीं साइंस मुझे बहुत ना इंट्रिकेट करता था, और भी मुझे जानने के लिए, लाइक हु इज द गॉड, यू नो, लाइक इफ यू जस्ट सी नॉर्मल वेजिटेबल, अगर आप मटर देखो, सो हाउ दे आर नाइसली कवर्ड इन वन शेल, एक पॉड होता है। तो ये ऑलवेज यू नो ये ऑलवेज मेरे दिमाग में ऐसे होता था कि यार ये लाइक वी, हम लोग जो अर्थ प्लैनेट पे है, इट इज जस्ट एट द राइट डिस्टेंस, ना ही ज्यादा हीट है, ना ही ज्यादा कोल्ड है, वी आर जस्ट एट द राइट डिस्टेंस फॉर द लाइफ टू इवॉल्व हियर। तो ये कैसे हो सकता है? नाउ वी नीड एयर, वाटर, ऑक्सीजन, एग्जैक्टली वही सारी चीजें अर्थ पे है, यू नो। तो ये सारा जो क्वेश्चंस मुझे ये सारा था, तो जैसे इस्लाम में है मोनोथीज्म के एक ही गॉड है, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अपील कि एक गॉड, मोनोथीज्म, देयर इज नो अदर गॉड। और आप किसी को भी पूछ लो, अगर कोई आइडल वर्शिपर भी है, वो भी बोलेगा कि यस, मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता, बट वी जस्ट नीड अ मीडियम। तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आइडल्स में भगवान नहीं हो सकते, दिस इज राइट, इस्लाम इज राइट। तो ऐसे करके ना टिक 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 टिक, कब
कब मैं पूरी तरीके से कन्विंस हो गई मुझे नहीं पता चला, एंड आई वाज बाय द टाइम आई वाज सो श्योर कि मुझे एक ऐसा फीलिंग आ गया कि यस दिस इज इट, जैसे वो रेमो डिसूजा नहीं करता है वो इन दिस रियलिटी शो दिस इज इट वाला, सो आई जस्ट गॉट दैट फीलिंग दैट यस नाउ अब मुझे और भी और कोई मतलब आई डोंट हैव टू सर्च मोर, आई फाउंड माय डेस्टिनेशन, दिस इज माय रिलीजन, ये मेरा खुदा है, ये मेरा गॉड है, अब मैं सब कुछ करूंगी जो भी वो कहता है, या फिर बिकॉज व्हेन यू चाहता है। हाँ जब भी आप व्हेन यू फाउंड अभी फॉर मी आई फाउंड द ट्रू गॉड, तो ना ऑफ कोर्स ना आप जिसको भी आप प्यार करते हो, आपके कोई भी फैमिली मेंबर हो, अभी ये तो गॉड है, आई फाउंड गॉड, ठीक है, आप किसी को भी अगर प्यार करते हो तो आप उसके लिए करोगे ना, यू विल नॉट जस्ट टेक टेक टेक, यू विल गिव, आप टेक का तो बाद में सोचोगे बट यू विल गिव, दैट इज हाउ वी ह्यूमंस आर बिल्ट. सो व्हेन आई फाउंड दैट आई this is I found this is my destination, और अल्लाह ही खुदा है, ये एक गॉड है, इस्लाम ही सच्चा रिलीजन है, और मेरे को ये भी फीलिंग आ गया था कि हाँ मैं ऐसे ही फॉलो नहीं करूँ, मैंने तो रिसर्च किया, रिसर्च मींस वाचिंग जाकिर नाइक वीडियोस. अच्छा एक सवाल कर सकता हूँ यहाँ पे मैं एक हाँ एडम आप अपना सवाल करो फिर मैं अपनी बात रखता हूँ. हाँ एक छोटा सा सवाल मुझे यहाँ पे करना है. आपने कहा कि आपने फाइंड कर लिया है गॉड को, और यस क्या आपने कुरान को किसी भी ट्रांसलेशन में खुद पढ़ा था? आई डिड नॉट टच कुरान, मैंने कुरान तो मैंने टच भी नहीं किया था, बिकॉज जब एक आई विल नॉट से कि मैं तब रिवर्ट हो चुकी थी, मैंने शहादा भी नहीं लिया था, तो जब तक मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मैं क्यों कुरान को टच करूँ, और मैं कहाँ से कुरान मंगाऊँ, देयर आर नो सोर्सेज, आई डिड नॉट हैव एनी मुस्लिम फ्रेंड्स. ओके तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि जो भी व्यूअर या वो कहे कोई भी मुस्लिमा नहीं सॉरी कोई भी सर्च कर रहा और कह रहा मैंने वीडियोस देखी हैं इस्लाम मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी विनती है सबसे एक दफा कुरान को ओपन माइंड से, इस्लाम में दाखिल हुए बगैर, इस्लाम से बाहर बैठे हुए, कुरान को ओपन माइंड से एटलीस्ट पढ़ लो. और सबसे इंपॉर्टेंट सूरा, अगर आप फीमेल हो तो आपने सूरा निसा पढ़नी है, जिसका नाम ही है औरत, जिसके ऊपर मुसलमान ये कहते हैं कि देखो हमने औरतों को कितनी इज्जत दी है, कि कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरत निसा, औरतों को पूरी सूरत दे दी है. भाई वो जो सूरत है ना इज्जत वाली, उसको एक दफा पढ़ लो, फिर बताओ कि किसी औरत ने कभी मुसलमान होना है, उस सूरत को सिर्फ पढ़ लो एक दफा. राइट, दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. कि आपके जो कल्चर है इंडिया में, वो गुरु, मैं जो अभी तक समझा हूं, ठीक है, वो मोस्टली गुरु कल्चर है कि हमने किसी से सीखना है. भाई इस्लाम गुरु कल्चर पे नहीं है, इस्लाम किताबी कल्चर है, वो एक वर्डिक्ट पे चलता है, और वो वर्डिक्ट कुरान और हदीस के अंदर है. बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ना पढ़ो, 6000 आयतें हैं, 6000 आयतें हैं, और चंद आयतें सर एक एक लफ्ज की हैं, अर रहमान अल्लामल कुरान, लाइक कम ऑन, लाइक अलिफ लाम मीम, ठीक है, हामीन आइन साइन स्वाद, लाइक कुछ आयतें तो कुछ भी नहीं है ना, वो आयतें ही नहीं है, वो तो यानी एक एक लफ्ज है. तो 6300 आयतें, उनमें से निकाल लो कुछ आयतें, वो कॉपी पेस्ट छोटी छोटी आयतें, उनको निकाल दो, गायब कर दो, टोटल आपके पास 5000 के करीब आयतें बचती हैं. 5000 सेंटेंसेस वाली बुक आप लिटरली 2 हफ्ते में पढ़ सकते हो, एक Right. महीने पढ़ लोगे. तो इतना बड़ा कदम लेने से पहले एटलीस्ट उस किताब को एज ए नॉन थियोलॉजिकल पर्सन रीड कर लो, मेरा सिर्फ ये गुजारिश होगी. एग्जैक्टली एडम ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, और मैं भी एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ. देखो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी जो है वो इलॉजिकल है या जो भी है. आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये सिर्फ दीदी की बात नहीं है, ये एक दीदी की बात नहीं है, ऐसे लाखों लोग जाकिर नायक या उनके जैसे जो दावा ऑर्गेनाइजेशन है, इनके वीडियोस को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल किया है. ये हकीकत है, ये हकीकत है. कई सारे लोगों ने बिना कुरान को पढ़े बस वीडियोस देख के, एक साइडेड बात सुन के, उनके इलॉजिकल आर्गुमेंट्स लोगों को लॉजिकल लगे, वो सिर्फ सुन के देख के उन्होंने इस्लाम कबूल किया. ये हकीकत है, और टीना जी भी उन्हीं में से एक थी, और कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो इनके ट्रैप में आ जाते हैं. ये हकीकत है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा आपको. अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको बता दूं कि टीना जी ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब उसके बाद इन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किया, जो इस्लाम से बाहर निकलने के बाद इनको लग रहा है कि हाँ मैंने जो है वो बेवकूफ़ी की थी या फिर मैंने टाइम बर्बाद किया, वो भी हम जानेंगे. तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को गौर करना पड़ेगा. अगर आप इसको इंडिविजुअल केस लेके देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन ये कई सारे लोगों के साथ ऐसा मामला होता है. इससे पहले कि मैं अगला सवाल टीना जी से करूं, हमारे साथ प्रीटी ह्यूमन जी भी जुड़ी हैं. प्रीटी ह्यूमन जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है. जी शुक्रिया आदाब. जी, तो आपने टीना जी की स्टोरी सुनी, पहले क्या थी वो, और उसके बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया. तो क्या लगता है आपको कि कई सारे लोग ऐसे ट्रैप में फंसते होंगे? अब तो बहुत कम है, लेकिन पहले जब हमारे जैसे चैनल नहीं थे, इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल नहीं था, तो पहले लोग जो है धड़ल्ले से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे. तो आपकी क्या राय इस पे? फिर मैं टीना जी के पास जाऊँगा. टीना जी जैसे कि बहुत सी गर्ल्स हैं लड़कियां हैं जो कि डॉक्टर आपकी आवाज़ में 2 दिन से प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम था प्रीति जी. अभी
हाँ, बीच में बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है। एडम, आपको भी आ रही है क्या? जी सर, नॉइज काफी है और वॉइस स्लो है। हाँ, ओके। म्यूट किया है प्रीटी ह्यूमन जी ने अपने आप को। जब तक कि उनका कनेक्शन सही नहीं हो जाता, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के ठीक है, फिर आपको ये लगा कि इस्लाम ही सबसे सही है और आपने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद क्या आपने अपने घर वालों को ये बताया कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है? डिस्क्लोज किया आपने ये डिसीजन? यस तो अब जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई वांट टू मूव अहेड इन दिस रिलीजन एंड बाय द वे तभी मेरा मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई वाज लाइक 28-29 जब मैंने डिसाइड किया कि आई वांट टू गो फॉरवर्ड इन दिस रिलीजन, बिकॉज ये एक फैक्टर ये भी था कि तभी जैसे मैंने आपको बोला मैट्रिमोनी का भी चल रहा था, सो आई हैड टू टेल माय पेरेंट्स टू टेक अ पॉज। आई डिड नॉट टेल देम कि मैं रिसर्च कर रही हूँ इस्लाम के बारे में, बट अभी रिलीजन अगर मैं एक्सेप्ट करने वाले तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू अ गाय जो वो रिलीजन में नहीं है, वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। सो आई हैड टू टेक अ पॉज। और इस बीच ये भी हुआ कि वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, वन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स ना, उनका डेथ हो गया। और फर्स्ट टाइम आई गॉट टू विजिट द क्रेमेटोरियम। बेसिकली गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता है, बट दैट पता नहीं तभी मेरे पेरेंट्स एवरीवन अग्रीड के चलो। सो फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी दैट, एंड वो जो नज़ारा था ना, दैट हर बॉडी बर्निंग, एंड दैट रियली टुक अ टोल ऑन माय माइंड एंड हार्ट। मतलब और उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, तो एवरीथिंग मतलब इट वाज फेवरेबल। उसी टाइम पे मैं इस्लाम रिसर्च कर रही थी, और इस्लाम रिसर्च जो भी कोई करता है ना, तो उसका वन ऑफ द रीजन ये भी होता है कि हम अपना आखिरत बचा ले। व्हेन यू आर रिसर्चिंग तो ऑफ कोर्स आप जान जाते हो कि आफ्टर लाइफ ये वाली जो लाइफ है उसके बाद क्या होगा आपके सोल के साथ। तो फिर आपको ऐसा फीलिंग आने लगता है कि जब आप किसी का भी न्यूज़ सुनते हो कि यहाँ पे ये एक्सपायर हो गए, तो आप यू रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ आल्सो। इट्स जस्ट नॉट कि आप उनके डेथ पे थोड़ा मोर्न करके यू विल गेट नॉर्मल इन योर लाइफ। आप फिर अपने बारे में भी थोड़ा आप रिफ्लेक्ट करते हो। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन मैं तो करती हूँ कि थोड़ा इफेक्ट होता है कि मैं अपने बारे में भी मैं सोचती हूँ, मेरी लाइफ के बारे में, दैट वेयर आई वांट टू टेक अहेड। तो ये अच्छा, भी उसी दौरान हुआ। मैं आस्क अनदर क्वेश्चन हियर, सॉरी। या आपने कहा कि आपने एक बॉडी को जलते हुए देखा, यानी ऑब्वियसली वो डेड बॉडी होगी ना, अलाइव तो या नहीं या ना? ओके। नो नो सो नो ओके, तो वो आपने वो शमशान घाट में किसी बॉडी को जलते हुए करेक्ट देखा, राइट? ओके। करेक्ट करेक्ट नाउ नाउ द क्वेश्चन हियर इज, वो बॉडी को जलते हुए देख के तो आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन जब आप किसी बॉडी को दफना देते हैं जमीन के अंदर, तो हाँ वहां पे उसको कीड़े खाते हैं, चूंटियां खाती हैं, जो जो भी है, जो उसकी जमीन के अंदर जो जिस तरह का भी कीड़ा वहां पे होगा, बिच्छू होंगे तो बिच्छू हैं, वो कैटरपिलर्स होंगे, व्हाटएवर। सो हाँ वो आपको नजर तो नहीं आता, लेकिन उस बॉडी के साथ भी तो यही हो रहा है ना। सो व्हेन द बॉडी, व्हेन यू आर डेड, योर बॉडी इज अ पीस ऑफ मीट, अ पीस ऑफ फ्लैश, वेदर यू बर्न इट और गिव इट टू द एनिमल्स टू ईट, यानी जमीन के अंदर डालो, बाहर रख दो, कुत्ते खा लेंगे, सेम थिंग, कुत्ते जरा जल्दी खा लेंगे और जमीन के अंदर कीड़े जरा स्लोली खाएंगे। तो व्हाट्स द No, डिफरेंस, it's not about burning the body or burying the body. मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये था कि I witnessed a very close family member's death. और जब आप देखते हो कि एक इंसान जब आपसे अलविदा कह के वो चले जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस की बेरी हुआ या फिर बर्न हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट नॉर्मली मेरे फैमिली में जैसे हम लाइक आई एम टॉकिंग, हम मीन्स आई मीन गर्ल्स से वो घर से ही हम वी जस्ट गेट टू सी दैट डेड बॉडी। बट दिस टाइम आई गॉट टू अटेंड दैट प्रोसेस। वो जो क्रेमेटोरियम में जो भी होता है, आई गॉट टू अटेंड दैट। एंड वो फर्स्ट टाइम वो देखने के लिए वो इट इज लिटिल ओवरवेलमिंग। यू आर नॉट रेडी मेंटली ऑन, आप वो प्रोसेस में हो, यू आर ऑलरेडी सैड, एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट, मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार मुझे भी, मेरा भी तो यही है, मतलब हम सबको आखिर तो यहीं पे आना है। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्निंग, मतलब हम सबको डेथ फेस करना है। दिस इज व्हाट आई मेंट। all right, that makes sense. I thought maybe क्योंकि आपने burning का कहा था, वो so I thought maybe you are talking about the burning of the body. एडम, एक्चुअली क्या होता है ना कि एक डर होता है ना कि बाद मर गए उसके बाद क्या, तो वो आफ्टर लाइफ वाला डर भी काफी लोगों को होता है, समझ रहे हो आप? तो हाँ हो नहीं, सकता है कि इनको, हाँ that makes sense now because वो उन्होंने पहले burning का कहा था ना, because कुछ लोग ये भी लेके आते हैं यार, हिंदू जो है ना वो बॉडी जला देते हैं, हम देखो हम कितना दफनाते हैं, like what's the difference man? इसमें फर्क दैट क्या इज है यार? बुलशिट एक्चुअली, Like, what's the दैट इज difference? बुलशिट। सही, जी, ओके। please continue. तो फिर हाँ, तो फिर आपने अपने फैमिली वालों को डिस्क्लोज किया ये बात? हाँ, तो यस मैंने किया। एंड माय फैमिली मेंबर्स, एज आई टोल्ड यू, दे वर वेरी लिबरल, और उनको एक्चुअली जरा भी ऐसा लगा नहीं कि मैं सीरियस हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो दे डिड नॉट रियली रिएक्ट अबाउट इट। बट मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ करूँ उससे पहले आई टेल माय फैमिली मेंबर्स ऑनेस्टली, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन था कि जो
इट्स नॉट कि मैं चुपचाप अपने कमरे में कर लूंगी तो किसको पता नहीं चलेगा. दिस वाज लाइक अ बिग डिसीजन इन माय लाइफ. बहुत सारे डिसीजंस, मेरा लाइफस्टाइल सब कुछ चेंज होने वाला था. So my family needed to know, and before I could, proceed ahead, I wanted things to be clear. Hmm. So yes, I did disclose this to my family members. Okay. So how was their reaction? हाँ, I told ना कि उनको कुछ they took it very casually. उनको ऐसा कुछ लगा नहीं कि आगे जाके I'm going to be so serious, and उनको ऐसा कुछ भी नहीं लगा. I was like कि हाँ ये मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत ये लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. I'm doing this and I don't believe in idols anymore. तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा. वैसे भी they were very लिबरल. जो करना है आप करो. बट हाँ, अगर वो टाइम पे उनको ऐसा लगता था कि ये सीरियस है ना, तो वो ऑफ कोर्स मुझे रोकते थे. बट दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली, और शायद से मैंने भी ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा. Okay. So next question is, how converts deal with their families after accepting Islam? नाउ क्योंकि आपकी तरह कई सारे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो फिर उसके बाद आप फिर फैमिली वालों के साथ कैसे डील करते हो? क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम आपको लगेगा कि ये गलत है, जैसा पूजा हो रही है या कुछ फेस्टिवल है, तो इस्लाम के हिसाब से तो गलत है. तो मतलब ओवरऑल कैसे डील करते हो फिर आप लोग? हाँ, सो बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, आई वुड जस्ट लाइक टू आंसर एक जो कमेंट आया था बीच में कि आई डिड नॉट रिसर्च अबाउट सनातन, एंड मैं सीधा जाकिर नायक को सुन के मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया. सो आई नो कि ये क्वेश्चन, ये बहुत एक लॉजिकल पर्सन ये बात कर रहा है कि मैंने इधर उधर नहीं देखा और मैंने सीधा इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे जूते में पैर डाल के देखो कि जब एक लड़की को ऑलरेडी एक थर्स्ट है टू फाइंड आउट द ट्रूथ के व्हाट इज द ट्रूथ, मतलब क्या है सच, क्या है, मतलब ये हमारी जो लाइफ है क्या है, गॉड है कि नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गॉड है तो इतने सारे गॉड है कि नहीं है, अगर इतने सारे गॉड है तो क्या वो मूर्ति में. देयर सो मेनी क्वेश्चंस, यू कैन नॉट जस्ट एक ही क्वेश्चन के आंसर्स दे के कोई आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. आई ऑलवेज हैड दीज, सो आई वाज अ क्यूरियस माइंड बेसिकली. और जब एक लड़की को एक डेस्टिनेशन मिल जाता है जहाँ पे उसके सारे आंसर्स सॉल्व हो जाते हैं, देन व्हाई वुड आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन. जब आप मार्केट में निकलते हो, आपको कुछ खरीदना है, आपको आपके बजट में वो चीज मिल जाती है. You have other things to do in your life. You will not keep on scrolling other shops and unless until that is super, तो एकदम आपको बहुत टाइम है, ये सब है. तो मैं बेसिकली मुझे कंटेंटमेंट मिल गया था बिकॉज द वे इट वाज प्रेजेंटेड. नंबर 1, जैसे प्रेजेंट किया गया था इसको. नंबर 2, बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि आप कुछ ढूंढ रहे हो और आपको इजीली कुछ चीज मिल जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल स्टम्बल अपॉन दैट थिंग. अब वो जो चीज जो इजीली मिल जाती है वो आपको जकड़ के रखती है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर स्ट्रेटजीज यू कॉल, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन, या फिर जो भी आप बोलो, गिमिक बोलो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलो, जो भी बोलो, आप आपको वो किधर और जाने ही नहीं देते. अगर मुझे वहां पे ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो रेजोनेट में नहीं कर पा रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चीज तो मुझे खटक रही है, ये मुझे रेजोनेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं वापस किसी और रिलीजन में मैं आई यूज्ड टू, मैं शायद जाती, या फिर मैं शायद मैं पेन्स लेती वो चीज को रिसर्च करने के लिए. बट that's why I say the devil is in the detail. तो किसी भी चीज the devil is in the detail. तो सरफेस लेवल के ऊपर चीजें फर्क दिखती हैं. The devil is in the detail. So you have to go in the detail. Everyone, आपको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, बुरी चीज हो सकता है अच्छी हो क्योंकि बुरी पोर्ट्रे की हो by somebody. अच्छी चीज पोर्ट्रे की हो कि by somebody अच्छी है. Devil is always in the detail, Go to the details. Right. Okay. So I mean the question is still there, how converts deal with their families? So अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद I made friends and via I got to know many converts, and of course एक convert जब एक दूसरे convert को मिलता है, the very first thing is what is your convert story. The second question is do your parents know about you. The third thing is if they don't know, if they know, how do they react. And so ये सारा हम लोग एक दूसरे के बारे में पूछते थे. तो एक कन्वर्ट मैं ओवरऑल मतलब एक जो कॉमन चीज है ना, मैं वो बताऊंगी कि एक चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, कन्वर्ट रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, मैं एक नॉर्मल कन्वर्ट के बारे में बात कर रही हूँ कि नाउ दैट कन्वर्ट का दिमाग अब ऐसे चलता है कि जैसे मेरा दिमाग चल रहा था तभी कि आई वॉज लाइक दिस इज इट, आई हैव फाउंड द ट्रूथ, नाउ आई डोंट नीड टू, अब मुझे और हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, आई हैव फाउंड माई डेस्टिनेशन, अब मैं यहाँ पे आराम से जिंदगी का प्लानिंग में सब कर सकती हूँ अपना. ओके, सो इसके अभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स व्हेन दे कम टू नो, चाहे वो कन्वर्ट छुपा रही हो, कभी ना कभी समझ में आ जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रेयर्स, और समझ में आ जाता है ना, तो हरकतें थोड़ी चेंज होने लगती है. अगर इफ दैट कन्वर्ट इज अ गर्ल तो वो ड्रेसिंग थोड़ी चेंज होने लगती है, लूज ड्रेसेस पहनने लगते हैं. सो
समझ में आ जाता है। तो पेरेंट्स कुछ मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स दे उनको घर से निकाला गया और उनको शेल्टर कहीं और मिला। एंड मोस्ट ऑफ द कन्वर्ट्स के थोड़े बहुत ऐसे भी केसेस है कि उन्होंने छुपा के ये चीज़ इतना कंसील करके रखा बिकॉज़ दे वर गर्ल्स एंड बाहर इट्स एन अनसेफ वर्ल्ड दैट अ कन्वर्ट गर्ल कैन नॉट गो एल्सवेयर। जो पेरेंट्स के अंडर जो प्रोटेक्शन केयर जो मिलता है एक कन्वर्ट को वो कोई और नहीं दे सकता है। तो वो रीज़न के वजह से वो लोग नहीं बोलते थे और कभी-कभी ज़बरदस्ती पेरेंट्स अगर बोले कि चलो अभी आरती का टाइम हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, तो ज़बरदस्ती हाथ में थाली ले भी लेते थे। ऐसे भी कुछ मैंने स्टोरीज़ सुने हैं और कुछ स्टोरीज़ मैंने ऐसे भी सुने हैं कि कन्वर्ट गर्ल उसके लिए अभी एक ही ऑप्शन है कि अगर उसको फ्रीली इस्लाम प्रैक्टिस करना है तो शादी कर लो। सब उसको एक ही राय देते थे कि शादी कर लो। शादी करोगे तो आपको एक हस्बैंड मिल जाएगा, यू विल गेट अ केयरटेकर, फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम है नहीं एंड देन यू विल गेट टू फ्रीली प्रैक्टिस इस्लाम आपको जो भी करना है। तो ये जितने भी अलग-अलग स्टोरीज़ है ना उसमें मेन कॉमन लाइन ये है कि एवरी कन्वर्ट हैज़ अ गिल्ट। वो बहुत प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक नॉर्मल फ़ियर होता है हम सबको रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलिजन। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को एक फ़ियर होता है जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड मतलब व्हेन दे आर ग्रोइंग ओल्ड एंड एक ऐसे एज पे जब हमारे पेरेंट्स पहुंच जाते हैं कि नाउ यू आर रियलाइजिंग कि वो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं एंड दे विल नीड यू, यू नो एज किड्स यू विल नीड टू सर्व देम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसे टाइम पे जब ये सब होता है एंड एक फियर ऑफ लूजिंग पेरेंट्स आ जाता है नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बीइंग को और एक कन्वर्ट को डबल हो जाता है फियर, जैसे मुझे भी हुआ और मुझे इतना गंदा वाला अंदर से फियर बैठ गया था बिकॉज ओके आई गेट टू दिस पॉइंट लेटर ऑन बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक कन्वर्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है अपने पेरेंट्स की तरफ और भले इस्लाम कहता है कि डिसबिलीवर्स को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम बट इनिशियली कन्वर्ट्स दे डू नॉट नो अबाउट दिस को वो फिल्थ बोलता है इस्लाम बट इनिशियली हेलो अरे मुन्ना भाई आपका यूट्यूब बंद करिए। जी टीना जी आप कंटिन्यू करिए। Yeah, so basically the answer is कि a convert is a very sensitive and वो एक काइंड सोल बन जाता है, इफ नॉट तो वो एकदम काइंड बन जाता है। कन्वर्ट्स को बोला भी जाता है कि नाउ यू हैव टू बिहेव इन अ वेरी, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वेरी गुड मैनर कि आपके अखलाक को देख के आपके पेरेंट्स भी ये फोल्ड में आ जाए, आप उनको जहन्नम की आग से बचाओ। तो एक कन्वर्ट के अंदर फियर आ जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स का कभी भी डेथ हो, अगर वो डिसबिलीफ के इसमें अगर उनकी मौत हो गई तो बहुत एक कन्वर्ट एवरी डे मतलब एवरी डे एक पेन के अंडर एक कन्वर्ट रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप इस्लाम के बारे में या फिर अल्लाह के बारे में बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, वो कन्वर्ट नहीं सुनेगा। तो एक साइड वो इमोशनल है, काइंड है, वो पेरेंट्स के लिए बहुत सोचता है बट एट द सेम टाइम अंदर फर्म होते जाता है। इस्लाम के लिए जो फेथ है वो फर्म होते जाता है। ओके okay so this is how the convert deals with their family guys you need to understand that मैं भी कई सारे converts को जानता हूं क्योंकि जाकिर नायक के ऑर्गेनाइजेशन से आप यानी जाकिर नायक के अगर आप बहुत बड़े फैन है और अहले हदीस जमात में है तो आपको कई सारे कन्वर्ट्स मिलेंगे, यानी जो पहले हिंदू थे वो मुसलमान हो गए और बड़ी शिद्दत से जो मुसलमान होते हैं बड़ी शिद्दत से फॉलो करते हैं वो, यानी जो एक बाई बर्थ जो मुसलमान है वो जितना फॉलो नहीं करेगा इस्लाम को, नमाजें जितनी सीरियसली नहीं लेगा, उससे ज्यादा सीरियसली कन्वर्ट्स लोग या रिवर्ट्स लोग लेते हैं इस्लाम को। तो उनके साथ ये मामला होते रहता है कि घर में अगर फैमिली हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उनके जो त्योहार है और उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर नमाज पढ़ने का मामला है तो छुप छुपा के नमाज पढ़ रहे हैं, जानिमाज की तरह छुपा रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जो है इनको होती है, लेकिन इनके अंदर इतना ईमान हो जाता है कि बाई बर्थ जो मुस्लिम होता है उससे ज्यादा ईमान और उससे ज्यादा इनके अंदर वो इंटेंसिटी आ जाती है इस्लाम की। अब देखिए एक कहावत है ना कि नई दुल्हन अपना चेहरा बार बार आईने में देखती है, तो वैसे ही हो जाता है। ये जो रिवर्ट मुस्लिम होते हैं वो ज्यादा फॉलो करते हैं इस्लाम को। एडम को कुछ पॉइंट ऐड करना। हाँ, मैं भी इसकी एक एनालिसिस देता हूँ। आप देखें जो बचपन से यूनिक पैदा होना, यानी कि बचपन से खुसरा पैदा होना, वो इतना मटक के नहीं चलेगा, वो बल्कि अपने इस चीज को छुपाएगा। लेकिन जो बड़ा होने के बाद स्पेशली खुसरा बना होना, वो ज्यादा लचक के और इस तरीके से चलता है। क्यों? उसने अपनी इस नई आइडेंटिटी को दिखाना है लोगों को, तो ज्यादा लचकेगा, ज्यादा ठुमकेगा। तो ये मिसाल उस चीज की, बचपन का खुसरा जो पैदा ही खुसरा हुआ है ना, वो नहीं लचकेगा इतना, वो लचकेगा नहीं, वो नहीं करे। लेकिन जब कन्वर्ट होगा ना स्पेशल खुसरा नया, उसको देखिए इसकी लचक ही और होगी, उसकी मेकअप ही और होगी, उसका स्टाइल ही और होगा। तो ये गेम है असल में। जी, लेकिन एक होता है कि एडम इसमें आपको एक फर्क ये भी करना पड़ेगा कि एक होता है कि दिखावा करना
और एक होता है कि उसने दिल में इसको इतना सच्चा मान लिया है कि अब ये सोचता है कि यार मैं एक लकी पर्सन हूं कि हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में मैं पैदा हुआ था, लेकिन आई एम द चोजन वन. Yes. माशाल्लाह. See, try to understand that, Adam. These guys, because I know them personally, I know them personally. अभी भी एक बंदा है जो रिवर्ट हुआ था और मेरे दुकान के बाजू में ही उसका मतलब एक 10-12 दुकान छोड़ के उसका दुकान है और मेरे को इतना अच्छा मानता था वो और इतना मुझे मतलब कहते हैं ना कि एक वो फिगर के यार इनको देख के कुछ सीखना चाहिए, ऐसा मानता था. वो मुझे आज गालियां दे रहा है कि तुम गुमराह हो गए, तुम पैसों के लिए कर रहे हो, तुम ये. मैं बोला भाई कम से कम तू एक जो है गंदगी में तू गया है, कम से कम उसको सोच तो सही, थोड़ा दिमाग तो चला. तो उसको दिमाग कुछ नहीं चलाना है भाई. अल्लाह ने हमको निकाला है इसमें से, अल्लाह ने हमको सही रास्ता दिखाया. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दीज गाइज दे फील दैट वी आर द चोजन वन. हम एक गैर मुसलमान फैमिली में होते हुए अल्लाह ने हम पे रहम किया, हमको हिदायत दी, इस वजह से वो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं. टीना जी मैं सही कर रहा हूँ ये? यस यस, इनफैक्ट जब मैंने ये एक्सेप्ट किया था रिलीजन, तो चाहे कन्वर्ट को ये पता हो कि ना हो ये वर्स के बारे में, बट देन मुस्लिम्स बोलते हैं इस बारे में कि माशाल्लाह यू आर वेरी लकी, आप जन्नत की आग से आप बच गए और अब आपके पिछले सारे गुनाह माफ, यू नो. सो आई वाज लाइक ओ ये भी है, मुझे नहीं पता था. एंड देन सेकंड थिंग इज दिस कि यू आर द चोजन वन. आई सेड मतलब देन दे यूज्ड टू एक्सप्लेन कि हाँ ये कुरान में है कि यू आर द चोजन वन, अल्लाह चुनता है, आपने नहीं चुना है, अल्लाह ने आपको चुना है. सो व्हेन यू पॉन्डर अपॉन देयर वर्ड्स ना, आप जब सोचते हो कि वो सामने बोल रहे हैं कि अल्लाह ने आपको चुना, मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा था कि अल्लाह इज द क्रिएटर, आई एम हिज क्रिएशन. तो मतलब सारे जहान का मतलब क्रिएटर्स का भी जो क्रिएटर जो सबसे किंग है उसने मुझे चुना. ओ मतलब मेरे में कुछ है नो बात. सो आई वाज लाइक ओ ओके देयर इज समथिंग. इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टीना, इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दिस इज अ स्कैम. नहीं, let it not be scam. Let's just think of it as is. Like इसको बिल्कुल ऐसे ही लो. अगर अल्लाह ने ही चुन के रखना था, करना ही ऐसे था, तो फिर अल्लाह इसका मतलब है इंटरप्रेट कर रहा है. यस, इंटरप्रेट कर रहा है इन दिस वर्ल्ड हाउ टू रन हिज बिजनेस. फ्री विल इज गॉन, यू आर डन, गॉन, इट्स गॉन. सेम इज द केस कि अगर सॉरी साहिल भाई सॉरी. नहीं यू आप कंप्लीट करो, फिर मैं बोल देता हूं ताकि आप उसको और थोड़ा ऐड भी कर दो अपनी तरफ से कि ये चीज जो है ये जिसने एक्सेप्ट किया उसका दिमाग कहाँ चलता है भाई, वो डम हो गया, अभी उसका दिमाग नहीं चल रहा है. ये सोचने वाले लोग के लिए है. सब Exactly. समझ रहा है. हाँ कंप्लीट कर तू. एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अल्लाह ने आपको चुन लिया है, तो भाई सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर मैं चाहता तो हर एक को दीन इस्लाम पे ले आता, लेकिन मैं ऐसा चाहता ही नहीं. अल्लाह आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अल्लाह फिर दोबारा कुरान में कहता है क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को जहन्नम के लिए ही बनाया है, जिन्नों को और इंसानों को. खाली इंसानों को नहीं, बहुत सारे जिन भी अल्लाह ने सिर्फ जहन्नम के लिए बनाए हैं. तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो अल्लाह की सुप्रीम इस वक्त ऐसे लग रही होती है कुरान को पढ़ते हुए कि हम सारे कठपुतली हैं और अल्लाह के हाथ में डोरी है और वो चला रहा है. तो अगर ऐसा है तो फिर जहन्नम का अजाब नहीं अल्लाह दे सकता, क्योंकि वो कठपुतली के जो धागे हैं वो तो अल्लाह के हाथ में है. फिर अल्लाह कुरान में ही कहता है कि इन मुशरिकों को, इन काफिरों को तुमने नहीं कत्ल किया, मैंने कत्ल किया. अल्लाह कत्ल का ब्लेम भी अपने सर पे ले रहा है. यू नो, सो बेसिकली अल्लाह ही कत्ल कर रहा है, अल्लाह ही कातिल है, अल्लाह ने ही चोज किया है और अल्लाह ही गुमराह भी कर रहा है और अल्लाह कह रहा है कि मैं ही हूं. जैसे तो भाई फिर आखिरत क्यों है, फिर जन्नत और जहन्नम क्यों है? सब फिक्स है. इट्स अ फिक्स गेम एक्चुअली. हाँ, वो क्या कहते थे ऐसे, वो जब वो कोई गेम होती है तो फिक्स होते थे, क्या कहते हैं यार हिंदी उर्दू में? क्रिकेट मैच अगर फिक्स किया हो तो क्या कहते हैं? धांधली. धांधली है भाई, सब धांधली है. सब धांधली है यहाँ पे. ओके गाइस, 7,375 पीपल वाचिंग. आप सभी लोगों का इस्तकबाल है जो बाद में जुड़े, और जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें. और दो अजीम शख्सियत हमारे इस स्ट्रीम में जुड़ी है. एक तो है हमारी एक्स मुस्लिम एंजल साहिबा, आपका इस्तकबाल है. एंजल जी आवाज आ रही है हमारी? जी जी थैंक यू जी. तो एक एंजल जी जुड़ी हैं और हमारे बड़े अजीज एक्स मुस्लिम मुन्ना भाई भी जुड़े हैं. मुन्ना भाई आपका भी इस्तकबाल है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. पूरा मुसलमान वाली फीलिंग दे देते हैं मुन्ना भाई आके. आते ही भाई एकदम सऊदी स्टाइल में मैं तुमका सलाम पूरा करता हूँ भाई, मैं समझे क्या, एकदम फुल टू. तुम भी बोलना चाहिए ना, वालेकुम सलाम जन्नतुल मुकाम, आप जिसके बंदे हम उसके गुलाम. माशाल्लाह, वही मैं बोलने लगा था, आपने पहले बोल दिया. भाई इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का भाई, ये सब चीजों को खाली ऐसा ही. अभी क्या बोलूं, हेलो बोलूं तो क्या, सब कॉमन चीज है ना भाई, थोड़ा अलग बोलने गया मैं. अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सुपर चैट आया है फ्री माइंड जी की तरफ से. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, ये चीज पे आप गौर करिएगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान अपने
डिसीजन को सही ठहराने के लिए किसी भी हद तक जाएगा, अगरचे उसको कहीं पता है कि डिसीजन गलत है। दिस इज द रियलिटी। तो ये चीज है। हाँ, ये चीज है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर बीच में एंजल जी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकती है, मुन्ना भाई को कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो टीना जी, इतना सब चीज आपने बताया फैमिली के बारे में और कैसे आप डील करती है, क्यों आपने किया, तो क्या क्या कुर्बानियां आपने दी है, व्हाट सैक्रिफाइसेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस यू मेड व्हाइल फॉलोइंग इस्लाम। अच्छा, मुझे इस्लाम अभी हाँ तक आपका पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला कि ये अपनी फैमिली के साथ कैसे बिहेव करना शुरू हुई। वो जवाब अभी तक मैं सुनने को बेताब हूं, मुझे मिला नहीं। ओके, आपका बिहेवियर कैसा था फैमिली के साथ, टीना जी? मेरा बिहेवियर इट वाज नॉर्मल, मतलब आई वाज ट्राइंग टू, जैसे सब लोग बोलते थे कि अपने अखलाक से आप उनको इम्प्रेस करने का कोशिश करो। तो मेरे को ना ये चीज़ थोड़ी पता नहीं अंदर से आई कुडंट रिलेट टू दिस थिंग। हालांकि मैं डाउट नहीं करती थी, लेकिन मैं जस्ट टू इम्प्रेस देम, मुझे ये थोड़ी फेक जैसी ये सेंटेंस लग रहा था। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं था कि उनको इम्प्रेस करना है, मतलब अचानक चेंज योर बिहेवियर एंड ऑल। तो आई डेफिनेटली दैट वाज माय गोल, नॉट फॉर रिलीजन, बट वैसे भी यू हैव टू बी गुड टू योर पेरेंट्स। बट जस्ट बिकॉज उनको ये इस्लाम के फोल्ड में लाना है एंड देन यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर ऑल ऑफ सडनली, तो ये एक साथ आई डिड नॉट टेक इट एज अ गोल, बिकॉज ये मेरे से फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो भी नहीं सकता है तुरंत। लाइक यू आर डीलिंग विद सो मेनी न्यू थिंग्स नाउ। आप नॉलेज ले रहे हो, आप स्लोली अपना लाइफस्टाइल पूरा आप चेंज कर रहे हो। यू आई थ्रू ऑफ माई ऑल माई वेस्टर्न क्लोथ्स स्लोली, फिर मैं लूज जैसे अनारकली ड्रेसेस पे आई। तो ये सारे ये तो कुछ चेंजेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट ऐसे बहुत सारी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता एक रिवर्ट करने लगता है, स्पेशली इफ शी इज अ गर्ल, बिकॉज वो ड्रेसिंग वो बोला गया है राइट कि यू डोंट हैव टू रिवील योर ऑरा एंड आपको ढकना है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब करने, मतलब मेरा प्रायोरिटी ये था। एंड फैमिली के साथ नॉर्मल जैसे मैं पहले थी, बट ये स्लोली आई वाज मैं चेंज हो रही थी स्लोली, वेरी स्लोली। आई विल नॉट से कि मैं तुरंत 1-2 महीने में मैं सडनली दे सॉ न्यू टीना, नो ऐसा नहीं हुआ। बट यस, एक ये मेरा था कि आई हैव टू बी गुड, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बोला गया है बच्चों का कि आप कैसा आपको डील करना है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो अमल सोलेहा जो बोलते हैं वो मैं स्लोली वो था मेरे बकेट लिस्ट में कि आई हैव टू डू दिस ऐसे। लेकिन टीना जी, कहीं ना कहीं आपके दिल में ये बात तो चल ही रही होगी कि किसी तरीके से आपके जो माँ बाप है, पेरेंट्स है, वो भी इस्लाम कबूल कर ले ताकि वो हमेशा के लिए जहन्नम में ना जाए। डेफिनेटली, है ना? और ये हर एक रिवर्ट डेफिनेटली कोशिश करता है या उसकी एक चाहत होती है कि मेरे माँ बाप जो है वो भी इस्लाम कबूल कर ले। यस, तो वो प्रैक्टिकली भी ट्राई करता है और वो दुआ में भी वो चीज को अव्वल, मतलब वो प्रायोरिटी के तौर पे रखता है, क्योंकि फैमिली बहुत क्लोज है तो आपको ना, अब चाहे इस्लाम आपको बोले या ना बोले कि आप दूसरे लोगों को दावा दो, लेकिन जब आप ये चीज बिलीव करने लग जाते हो कि सच में आफ्टर डेथ जो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं किया है वो जहन्नम में जाएगा, अगर उनको मैसेज पहुंच गया है, एंड फिर भी अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, तो देन दे विल बी अ पार्ट ऑफ हेल फायर फॉर एवर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग यू विल ट्राई टू सेव देम ना, इवन इफ इस्लाम डजंट गाइड यू, इफ डजंट वो कमांड नहीं है, चलो फॉर एग्जांपल, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मैं तो आ गई हूँ ये फोल्ड में, मैंने अपने आप को बचा लिया, लेकिन नाउ आई विल ट्राई कि मैं दूसरों को भी ट्राई करूँ दावा देने का, और मैं उनको भी बचा लूँ जहन्नम की आग से। तो ये तो डेफिनेटली होता है फॉर पेरेंट्स एंड फॉर क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स जो भी है, सबके साथ लाइक रिवर्ट सबके साथ ये ट्राई करता ही है। राइट। इनफैक्ट एक सुपर चैट बड़ा पॉइंट पे आया है। जेनरिक सत्यम जी कह रहे हैं, आई हैव फ्रेंड हु हैव जस्ट कट ऑफ देमसेल्व्स फ्रॉम देयर फैमिलीज बिकॉज दे डोंट बिलीव। ये भी होता है कि वो यस, दिस इज वेरी फैमिली से कॉमन, हट जाते हैं। वेरी कॉमन। आई वाज वेरी लकी दैट आई हैड अ सपोर्टिंग फैमिली, तो व्हेनेवर उनको जब सीरियसनेस थोड़ा पता भी चलने लगा, तो दे डिड नॉट थ्रो मी आउट, ओके। और आई वाज लकी इन दैट सेंस, बट आई नो मेनी रिवर्ट्स जो छोड़ के आ गए हैं पेरेंट्स को, बहुत सारे ऐसे रिवर्ट्स हैं जो उनको छोड़ना पड़ा। Right. Okay. So the question which is still pending is what sacrifices and lifestyle changes you made while following Islam? और कितनी शिद्दत से आप इस्लाम फॉलो कर रही थी, जो उसके रोज के क्राइटेरिया होते हैं हिजाब को लेकर और बाकी जो चीजें हैं, मतलब कितना फॉलो कर रही थी आप इस्लाम को? अब सी व्हेन एक जो रिवर्ट होता है, जब वो अपना पूरा सैक्रिफाइस करने, वो जब व्हेन ही एक्सेप्ट्स इस्लाम, ही और शी एक्सेप्ट्स इस्लाम, तो एक ऑटोमेटिकली एक मेंटल, मतलब माइंड में ये तो आ जाता है, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि मेरे लिए ये जर्नी इजी नहीं रहने वाली है, मेरे लिए ये बहुत टफ रहने वाला है, बिकॉज एक रिवर्ट के लिए मुश्किल होता है, बिकॉज एक साइड उसका जो पास्ट है, उसकी जो फैमिली है, वो सारी नॉन मुस्लिम है,
एंड नाउ वो जब आगे बढ़ रहा है तो वो सारा मुस्लिम्स में वो नई अपना कम्युनिटी बनाने का कोशिश करता है, उसको बनाना पड़ता है, ही हैज टू मेक हिज न्यू फैमिली, अदरवाइज वो लोनली हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है लोनली होके इस्लाम फॉलो करना। यू नीड टू हैव फ्रेंड्स, यू नीड टू सोशलाइज, और अगर आपको शादी, अगर आप अनमैरिड हो तो उसके लिए भी आपको सोशलाइज करना पड़ता है, यू हैव टू यू नो मेक फ्रेंड्स एंड यू हैव टू, आपको खुद ही अपने लिए सब करना पड़ता है बेसिकली। सो सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस आपने दिया और हाँ, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए आपके? तो सैक्रिफाइसेस ऐसा था कि मैं जैसे-जैसे ये नॉलेज लेती जा रही थी इस्लाम के बारे में, तो एक तो चीज़ ये पक्की थी, और जो मेरे टीचर्स भी मुझे बोलते थे और सभी लोग आस-पास के, मतलब इन शॉर्ट पूरा एनवायरनमेंट ही मुस्लिम का ऐसा था कि सिर्फ़ इल्म नहीं लेना है, आपको अमल सॉलिहा भी करना है। मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, मतलब आपको एक्शंस भी करके प्रूव करना है। ऐसे सिर्फ़ शहादा पढ़ के मतलब आप सेफ हो गए, ऐसा नहीं होता है। आपको अभी नमाज़ पढ़नी होती है, आपको ये करना होता है, आपको वो करना होता है, और अब आपको हिजाब पहनना होता है। अगर आप हिजाब के लाइक इवन इफ यू आर रिवर्ट एंड यू नो इफ यू गो विदाउट हिजाब फॉर स्टार्टिंग फ्यू इयर्स और मंथ्स, तो स्टार्टिंग में आपको सब सपोर्ट करेंगे कि हाँ ठीक है चलो चलो, बट देन एट द सेम टाइम वो आपको थोड़ा पुश भी करेंगे कि नाउ यू स्टार्ट वेयरिंग हिजाब, नाउ यू स्टार्ट कवरिंग योरसेल्फ, अल्लाह का हुक्म है औरतों के लिए। तो आपकी ये माइंड में ये ड्रिल किया जाता है, कर दिया जाता है कि ओके आप अगर इंटेंट नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये एक रिमाइंडर जैसे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू हैव टू यू नो बी अ मुस्लिम नाउ, ऐसे। तो स्लोली स्लोली तो आई स्टार्टेड मैंने सारे जितने भी मेरे जो पैंट्स, जो शर्ट्स, जो वेस्टर्न क्लोथ्स में जो पहनती थी, वो सारों वो तो मैंने उसको आहिस्ता-आहिस्ता निकाल दिया। एंड देन आई यूज्ड टू ऑर्डर लाइक यू नो लूज़ अनारकली ड्रेसेस व्हिच आई वुड नॉट से एकदम टोटल सब्स्टिट्यूट है बुर्का या फिर अबाया का, बट फॉर अ रिवर्ट ये एक पॉसिबल ऑप्शन है जस्ट फॉर स्टार्टर्स। और मुझे ये भी बोलते थे मेरे कलीग्स, मतलब जो फ्रेंड्स होते थे, वो भी मुझे बोलते थे कि एकदम से चेंज नहीं होना है आपको, वो पॉसिबल भी नहीं है। कुरान भी स्लोली स्लोली उसकी आयतें रिवील हुई थी 27 साल और समथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे ये एग्जांपल देते थे कि अचानक से तो कुरान भी नहीं पूरी रिवील हुई है, तो इट्स ओके, टेक टाइम, स्लोली स्लोली आप कदम बढ़ाओ। तो आई यूज्ड टू टेक दैट एडवाइस वेरी सीरियसली, एंड स्लोली स्लोली जैसे मैंने सबसे पहले मैंने क्लोथिंग पे मैंने ध्यान दिया, फिर मैं दुपट्टा, मतलब मैं स्कार्फ तो नहीं पहन सकती हूँ बिकॉज़ आई यूज्ड टू स्टे इन अ नॉन मुस्लिम एरिया। तो मैंने जैसे मैंने स्लोली स्लोली अनारकली ड्रेसेस लूज़, मतलब यू नो 1-2 साइज़ लूज़, वो लूज़ पहनने लगी। वेस्टर्न तो मैं पहनती ही नहीं थी, और फिर आई यूज्ड टू टेक आहिस्ता-आहिस्ता आई यूज्ड टू टेक दुपट्टा ऑन माय हेड, नॉट लाइक अ हिजाब, बट जस्ट एक बोलते हैं ना एक स्टेप अहेड, एक स्लोली स्लोली जैसे मैं दुपट्टा सर पे लेने लगी। एंड आफ्टर सम इयर्स, मतलब जब मैंने कुरान के क्लासेस में जब ज्वाइन किया तफसीर का, एंड तब मेरा ईमान इतना हाई हो गया कि मैं प्रॉपर, मतलब भले मैं बुर्का नहीं पहनती थी, बट आई यूज्ड टू ऑर्डर दीज लॉन्ग मैक्सी ड्रेसेस जो फुल स्लीव्स हो, वो अबाया का जैसे ही काम करता हो, बट इट यूज्ड टू बी प्रिंटेड मैक्सी ड्रेसेस, नॉर्मल जो नॉर्मल साइड वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे इजीली। और मैंने दुपट्टे ऐसे रखे थे कि वो मैं पिन अप विन अप कुछ नहीं करती थी, लेकिन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि जो इस्लामिक पर्सपेक्टिव है कवर अप होने का, वो मैं पूरा करूँ। तो वो मैं ऐसे, मतलब यू कैन से जुगाड़ इज द करेक्ट वर्ड, वो जुगाड़ करके मैं कर लेती थी। तो ये चेंजेस किया। और नमाज भी पढ़ती थी आप 5 वक्त की? Yes, so initially I used to not say like Surah Fatiha and everything, but I just used to say Allahu Akbar ऐसे करके, but then मैं slowly I reached a point wherein मैं पांचों टाइम की मैं नमाज मैं पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। और आहिस्ता-आहिस्ता, मतलब यस, मैं इस चीज़ में अगर मैं बोलूँ तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई ऑलवेज इंटेंडेड कि अब मैं इसमें घुसी हूँ तो मुझे अभी शिद्दत से ये चीज़ करनी है, वेदर इट इज़ नमाज या फिर जो भी है, वो मुझे अभी आहिस्ता-आहिस्ता मुझे करना है। आई हैव टू मोल्ड माई सेल्फ इनटू दिस। तो इसमें भी जैसे आपने नमाज 5 वक्त की पढ़ना शुरू किया, आपने सीखना शुरू किया नमाज कैसे पढ़ते या कुरान सीखना शुरू किया। इसके बाद आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो आपने चेंज किया, जो आपके जो वेस्टर्न ड्रेस थे उसको आपने निकाल दिया, फेंक दिया, और अनारकली या लूज ड्रेस में आप आ गई। लंबी है, और भी लिस्ट हाँ, बहुत लंबी है। और इसमें गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब क्या क्या चेंजेस लोगों को लाने पड़ते हैं वंस दे एक्सेप्ट इस्लाम, और फिर वो निकलने के बाद ये फुलिशनेस लगता है। जैसे कि अभी अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मिसाल के तौर पे इस्लाम में आप आईब्रो भी नहीं बना सकती है, तो जब तक आप इस्लाम में थी आपने फिर आईब्रो बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी, मतलब औरतों के लिए आईब्रो जो है ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, और हो सकता है कि उनको उसके बिना चले भी नहीं बहुत से लोगों को। लेकिन आप इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, और अगर अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हो तो आप आईब्रो भी नहीं बना सकते हो। तो ये भी सैक्रिफाइसेस आपने किया था कि आईब्रो बनाना ही छोड़ दिया, अब लुक मैटर ही नहीं करता आपके लिए? यस, सो सी जैसे जैसे मैं ये नॉलेज लेते जा रही थी, और मुझे अगर लग रहा था कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, इट्स नॉट टू टफ फॉर मी, क्योंकि
इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आप जब एक नॉन मुस्लिम फैमिली के साथ रहते हो और आपको एक इस्लामिक पूरा आपको अडाप्ट करना पड़ता है लाइफस्टाइल, तो इट इज वेरी चैलेंजिंग, इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। एंड सबसे फर्स्ट पहली बात तो ये कि आप फ्लेक्सिबल उसके लिए आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू विल स्टिक टू योर प्रीवियस लाइफस्टाइल ओनली। ऐसे भी मैंने कुछ कुछ रिवर्ट्स देखे जो अभी तक नहीं इतना अपने आप को चेंज कर रहे थे, दे वर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम। सो आई एम नॉट सेइंग कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, बट मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं काफी स्पीड से जा रही थी। स्पीड मतलब आई आल्सो टुक माय ओन टाइम, बट मैं कर पा रही थी जितना जितना मुझे समझ में आ रहा था। लाइक व्हेन आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम मुझे पता चला कि अभी इंटरेस्ट हराम है। बिफोर आई डिड नॉट नो दिस थिंग। तो मेरे फिनेंसेस में से मैंने वो भी देखा कि अभी अगर जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा साइड में करके मैंने आई जस्ट गिव इट ऑफ लाइक दैट, बिकॉज अब एक बार पता चल गया ना कि यही ट्रू रिलीजन है, अल्लाह ही सही खुदा है, यही ट्रू गॉड है। तो देन देर इज, फिर जो भी मैंने सैक्रिफाइसेस किया उसमें घड़ी घड़ी आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इस्लाम, क्या ये सही रिलीजन है या नहीं। फिर मुझे सिर्फ यही भी दिख रहा था कि ओके ये अल्लाह को नहीं पसंद, ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट, नहीं होता है तो आई स्टिल गिव माय सेल्फ टाइम, बट आई विल डू दैट। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है, मतलब यू नो मैं अगर वो सब बोलूंगी ना तो सीरियसली मुझे लगता है कमेंट्स में मुझे गालियां पड़ेंगी कि क्या बेवकूफ लड़की है, इसने क्या कर दिया है। ऑलरेडी आई एम सीइंग रीडिंग कमेंट्स। ओके, सो एक सुपर चैट बिल्कुल एकदम सिचुएशन के हिसाब से आया है। प्रशांत पांडे जी कह रहे हैं, दिस साउंड सो मच लाइक फर्स्ट लव, हाउ स्टूपिड वी बिकम व्हेन वी लव समवन। एग्जैक्टली ट्रू। मतलब उसके लिए कुछ भी चुतियापा करने के लिए एक इंसान रेडी हो जाता है, बस चाहिए वो उसको खुश करना है, अपने पहले प्यार को खुश करना है, तो कुछ भी करो, कुछ भी चुतियापा करो, तो ये ऐसा हिसाब हो जाता है। हाँ, तो बट खैर यहाँ पे आपने मुझे ऐसा लगा कि मुझे गॉड मिल गया ना, जो लव तो अगर आप कोई इंसान को करोगे तो वो गॉड ने वो इंसान को बनाया है, राइट? तो मुझे यहाँ पे मिला, मुझे यहाँ पे ऐसा फीलिंग आया कि आई फाउंड द ट्रू गॉड फाइनली। तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स कोई भी करेगा ना, गेटिंग माय पॉइंट? राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। तो इतने सारे आपने सैक्रिफाइसेस किए, अपनी एक खुली जिंदगी जो आपकी थी उसको आपने कैद कर लिया पूरी तरीके से, और आप हर वो चीज करती रही जो, यानी जो आप थी उससे हट के आपने अपने आप को बना लिया। तो ये बड़ा अजीब सी बात है और यही चीज होती है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है? Before that, can I tell few things about the sacrifices which I think people should know? भले वो उनको मैं stupid लगती हूँ, I don't care, जी जी, but बिल्कुल बिल्कुल, स्पीक अगर कोई स्पीक। एक भी अगर कोई सुने एंड अगर उनके घर में ऐसा कुछ चल रहा है या फिर वो ऐसे, अगर ये कोई वीडियो वहां तक पहुंच जाए जो इस्लाम के बारे में रिसर्च कर रहा है, देन यू नो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल कि आई कुड सेव वन लाइफ। सो सैक्रिफाइसेस के बारे में बात, तो एक तो मैंने आपको ड्रेसिंग के बारे में बोली, एंड देन स्लोली स्लोली ना क्या होता है कि एक रिवर्ट अपने आप को आइसोलेट कर देता है, वो करना पड़ता है, बिकॉज एक तरफ आप इस्लाम को अपने लाइफ में ला रहे हो और दूसरी तरफ आप अपना पास्ट के साथ, मतलब जो भी फ्रेंड्स हो आपके साथ और जो भी आपकी जो पास्ट की लाइफ है ना, आप दोनों एक साथ नहीं लेके चल सकते हो। इधर यू हैव टू चूज इस्लामिक लाइफस्टाइल और यू हैव टू चूज पहले की लाइफस्टाइल एंड फ्रेंड्स। सो एक रिवर्ट ना एकदम आइसोलेट हो जाता है और वो ऐसे उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि आइसोलेट तो ऑफकोर्स वो हो गया है, पेरेंट्स के लिए भी वो ज़्यादा वो सब नहीं कर सकता बिकॉज इस्लाम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो ऐसा हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला जाता है, बट उसको ऐसा होता है, वो खुद को ही मोटिवेट करता है कि नहीं ये तो टेस्ट है, यू नो, बिकॉज इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ना टेस्ट का। तो वो खुद को ही समझाता है कि ये टेस्ट है और कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इसमें से जल्दी बाहर निकल जाऊंगा और मुझे तो अल्लाह की रस्सी ही थामनी है, चाहे कुछ भी हो। मुझे अल्लाह की रस्सी ही थामनी है। और फिर ऐसा भी आता है कि यू नो बहुत बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं व्हेन यू आर डिप्रेस, तो यू आस्क योरसेल्फ कि मैंने ये सही डिसीजन तो लिया है ना। ये बहुत बार ऐसा आता भी है क्वेश्चन अपने आप, यू डू आस्क, बट जो भी रिपोर्ट है वो उस चीज को भी वो हटा देता है, क्योंकि उसको वैसे कंडीशन किया जाता है, उसको सोचने पे ऐसे मजबूर किया जाता है कि लेट्स से अगर मैं डिप्रेस थी तो मैंने जब मेरे फ्रेंड्स को मैंने ये चीज शेयर की कि यार मैं ऐसा फील कर रही हूँ, तो वो कोई भी फ्रेंड हो, मुस्लिम बॉर्न मुस्लिम हो या रिवर्ट मुस्लिम हो, वो आपको एक ही चीज बोलेगा, चाहे वो मौलाना या फिर मुफ्ती, वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि ये वसवस है, ये शैतान है। तो इवन इफ योर इंटेलेक्ट इज ट्राइंग टू नॉक योर डोर्स, यू नो, आप उस चीज को वसवस समझ के आप उसको इग्नोर कर देते हो। जो अभी मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती हम करते हैं कि वो चीज वसवस, जैसे इस्लाम इस चीज को वसवस का स्टिकर डाल के वो उसको चिपका देता ना, वैसे हमको नहीं करना है। सब चीज जैसे बोल रहे हैं सामने वाले लोग और जैसे इस्लाम बोल रहा है वैसा नहीं करना है, बिकॉज सी व्हेन अ रिवर्ट, जब एक रिवर्ट इस्लाम एक्सेप्ट करता है
तभी उसको मुस्लिम जो मौलाना है या फिर जो भी आलिम है मुस्लिम्स है, तभी ना वो जो वही इंटेलेक्ट वही बुद्धि वो यूज करके इस्लाम एक्सेप्ट करता है, तभी उनको वो नहीं बोलते कि ये वसवस है. दैट टाइम दे डोंट टेल अ रिवर्ट टू डाउट देयर इंटेलिजेंस. बट जब जब वो ऐसे सारे जब सवाल आते हैं, जब इस्लाम एकदम इनसिक्योर जब फील करने लगते हैं मुस्लिम्स एंड रिवर्ट्स एंड ऑल, जब एक कोई बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है कि क्या ये मतलब ये ऐसा क्यों है, या फिर जब थोड़ा सा उनको व्हेन दे सेंस डेंजर, तो वो बोलते कि नहीं इसको इग्नोर करो, ये वसवस है, इसको इग्नोर करो. तो दे विल नॉट अप्रिशिएट योर इंटेलिजेंस कि नहीं तू जो बोल रही है, हाँ ये शायद से वी नीड टू फाइंड, हमको वापस से हमको रिसर्च करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा. तो एक ये इट्स जस्ट मैं क्या बोलूं, मतलब अगर कुछ होता भी है, अगर कोई डाउट्स भी आता है, फिर भी हम गोल फिर के हम उसी कुएं में वापस से हम धंस जाते हैं. एंड कमिंग बैक टू सैक्रिफाइसेस, ऑफ कोर्स फिनेंस में सैक्रिफाइस, बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम एन एम्बिशियस गर्ल, आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू सेव मनी फॉर माई सेल्फ. तो इस्लाम में आने के बाद जितना भी इंटरेस्ट मेरा जमा हुआ था, मैंने बस उसको हटा दिया मेरे बैंक अकाउंट से, और उसका तो आपको सवाब भी नहीं मिलता, ऐसा कहा जाता है. सो इट डिड नॉट मैटर टू मी, बिकॉज आई न्यू कि अगर अल्लाह ये कहता है तो मैं ये चीज करूंगी. दूसरा कि अच्छा, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं एक सुपर चैट ले लूं. एडीजी कह रहे हैं, मोर पावर टू यू टीना. टू व्यूअर्स, रिक्वेस्ट यू नॉट टू पास हार्श रिमार्क्स. This will hinder others in same situation to come out and share their stories. It takes a lot of courage to accept mistakes. और पिया जी कह रही हैं, she is intelligent enough. Guys, try to understand this. She is intelligent enough to know that this stream can help someone else. Knowing about the comment section, kudos to you, girl. तो ये दो चीज जो है, ये बिल्कुल सही बात है. देखिए, आप सोचोगे कि हर स्ट्रीम में आपको एकदम मसाला मिले और मजे मिले, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई. कभी कभी रियलिटी जो है वो सच कड़वा भी होता है, और आपको वो कड़वापन जो है कभी कभी लेना पड़ेगा. तो ये स्टोरी से कई सारे लोग जो इस ट्रैप में फंसने वाले होंगे वो निकल जाएंगे. हो सकता है यार आपके घर पे से कोई हो जो इस तरीके से जाकिर नायक का या किसी और का वीडियो देख के चले जाए और वो ऐसी हरकत करे जो टीना जी ने किया था इस्लाम कबूल करके. लेकिन सोचिए कि इनके अंदर इतना गट्स है कि ये बाहर निकली और ये बता रही है कि ये सब चीजें मैंने पागलपन किया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सोचिए कौन ज्यादा स्टूपिड है, आप है या फिर टीना जी है. ऐसे नहीं करो यार. नहीं, it's okay. They are presenting their opinions, but I have to do what I have to do. जी. So can I continue? Yes, Because yes, I'm so please. excited now. हाँ, please continue. Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फिनेंसेस भी अफेक्ट होने लगे थे. एंड मैं आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन की हु लाइक टू इन्वेस्ट एंड सेव एंड ग्रो मोर मनी आउट ऑफ मनी. पैसा को खींचता है, ये सारा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था. लाइक एक एक्टिव इनकम होनी चाहिए, एक पैसिव इनकम होनी चाहिए. सो दिस वाज माय माइंडसेट. तो ये सारा तो स्क्रूड अप हो गया, बिकॉज आप जब इस्लाम में दाखिल होते हो और जब स्लोली आप ये सारा चीज जब सीखने लगते हो, तो आपको पता चलता है कि ओके, वन बाय वन आप सारा कुछ, मतलब अगर एफडी में आप पैसे नहीं रख सकते हो, वो माइनस हो गया. मतलब बेसिकली जहाँ पे भी इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो हर जगह पे है, आप इंश्योरेंस मेडिक्लेम वहाँ पे भी इंटरेस्ट होता है, वो भी आपके लिए हराम हो गया. अच्छा, ये मैं जो बोल रही हूँ, मैं खुद का ओपिनियन नहीं बोल रही हूँ. ये सारा मैंने, जब मैं मुस्लिम थी और जब मैं रिसर्च कर रही थी, लेट्स से अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है, तो आई यूज टू आस्क स्कॉलर्स, और आई यूज टू, एक वेबसाइट होती थी इस्लाम क्यों है, उसमें एक मुस्लिम हर टाइप का क्वेश्चन पूछ के उसको आंसर मिल सकता है कि वेदर उसने जो भी अभी वो करना है वो हराम है कि हलाल है. वो आप अपने आप ऐसा हो जाते हो. बाय द वे, इस्लाम मेक्स यू डिपेंडेंट. आप खुद से, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बिफोर इस्लाम कुछ भी अगर मुझे खरीदना हो, और इफ आई वांट टू डू अ पर्टिकुलर कोर्स, कुछ भी अगर मुझे करना है, सो आई विल जस्ट डू अ रिसर्च एंड आई विल जस्ट रजिस्टर माय सेल्फ, आई विल जस्ट बाय दैट थिंग. इस्लाम में आने के बाद यू हैव टू वेरीफाई वेदर इट इज हलाल और हराम. दीज टू थिंग्स गवर्न यू. You have to verify, you have to find about it. और अगर आपको उसमें आंसर्स नहीं मिले, by the way, Islam क्यों is very confusing website. It's not कि आप क्वेश्चन डाले और आपको yes no का आंसर मिल गया. आपको ऐसा इतने जलेबियां है ना, एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में इतनी जलेबियां, you'll go mad. आप पूरा आंसर्स, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अभी मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या है. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई नोटिस्ड. इतना कंफ्यूजिंग रिलीजन है ना, आपको घुमा डालता है इस्लाम, अगर आपको कुछ पता भी करना है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू आस्क स्कॉलर्स, और मेरे लोकेलिटी में जो भी है, मैं फोन करके आई यूज्ड टू आस्क देम कि ये क्या करना चाहिए. तो ऐसे करके मेरे को स्लोली पता चला. पहले मुझे ऐसा लगा कि ओके, एक ही इन्वेस्टमेंट का जो हलाल ऑप्शन है वो शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक लाइक शेयर ट्रेडिंग. एंड फिर रिसेंटली मैंने एक वीडियो मैंने ऐसे देखा था, जो मेरे ही मसलक के थे, उनके वीडियोस मैंने देखा था, और उन्होंने बोला कि जो भी हलाल शेयर्स में कर रहे हैं उसमें भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. सो ही बेसिकली एक्सपोज्ड कि जो हलाल भी जो शेयर्स है ना, उसमें भी इंटरेस्ट है एक्चुअली. और जब मैंने वो फर्दर रिसर्च किया तो देयर वाज इंटरेस्ट, तो मैंने
वो भी सारा मैंने पैसा निकाल दिया। सो बेसिकली माय फाइनेंस गेम वाज स्क्रूड, मतलब कहाँ पे भी आई कुडंट इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप जितना कमा रहे हो वो आप खर्चा करो, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम इंटरेस्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। सो योर फाइनेंशियल गेम इज स्क्रूड फॉर एवर। तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। सेकंड, जब भी मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने मेरा अटायर चेंज कर दिया था, सो आई कुडंट गो टू अटेंड द फंक्शंस जो मेरे फैमिली जाती थी। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि आप जाओ, बिकॉज इफ आई हैड टू अटेंड तो मुझे हिजाब छोड़ना पड़ता था, विच आई वाज नॉट रेडी टू गिव अप ऑन। तो एक बार जब मैंने हिजाब और ये सब मैंने ले लिया, फिर आई डिड नॉट टर्न माय बैक। मैं बहुत रिलीजियसली उसको फॉलो करती थी, चाहे उसके लिए मुझे सोशल फंक्शंस क्विट करना पड़े। मेरी एक कजिन बहन की शादी थी, मैं उसके शादी में नहीं गई। आई टोल्ड हर द रीजन, सी दिस इज व्हाट आई हैव एक्सेप्टेड, और मेरा रिलीजन ये अलाउ नहीं करता है विदाउट हिजाब एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैं नहीं आ सकती हूँ आपके मैरिज में। सो आई हैड क्विट ऑल दीज थिंग्स, एंड सडनली जो मेरी फैमिली का जो पैसा है वो मेरे लिए हराम, मुझे ऐसा बताया गया कि दैट इज़ हराम, क्योंकि मेरी फैमिली में इंटरेस्ट का पैसा आता था, बट आई कुड नॉट यूज इट बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। तो ऐसा भी मुझे बोला गया था कि आप अगर वो पैसा का कुछ भी खाते हो तो आपके पेट में फायर समथिंग ऐसा कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर, तो आपकी नमाज वैलिड नहीं होगी एंड व्हाट नॉट। सो वापस फियर, ये देखो, ये फियर मेरे दिमाग में आ गया कि ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नमाज कर रही हूँ और पता चला कि ये पैसा मैं इनका यूज कर रही हूँ तो ये नमाज ही वैलिड मेरी नहीं हो रही है। तो ये फियर की वजह से फिर आई गेव ऑफ दैट थिंग ऑल्सो। मतलब गेव ऑफ मतलब मैं खुद कमाती थी तो मैं पूरा, मतलब जितना भी हो सकता है मैं फैमिली को मेरे साइड से जितना भी हो सकता था, आई यूज्ड टू गिव मनी एंड मैं उसका ही मतलब वो खाती थी। मतलब बेसिकली कट्टर था, सो मच ऑफ रिजिडिटी आहिस्ता आहिस्ता मेरे रास्ते में आ रही थी। एंड कॉन्स्टेंट गिल्ट एंड फियर, दीज टू फीलिंग्स ना, ये कॉन्स्टेंटली रहता था। अगर आप समझो, अगर आई एम टायर्ड एंड नॉट एबल टू प्रे नमाज, तो फिर भी मैं ट्राई करती थी कि चलो नमाज ऑफर करे, और अगर मैं नहीं भी करती तो एक गिल्ट होता था कि शिट मैंने नमाज ऑफर नहीं की, आई डिड नॉट ऑफर माय सला। एंड सो दीज टू थिंग्स, ओवरऑल फियर एंड गिल्ट, ये दोनों आपको जकड़ के रखते हैं। आप परफेक्ट तो नहीं हो सकते हो, तो ये दोनों चीज ना आपको झकड़ के रखते हैं, फियर एंड गिल्ट। ओके, तो तो इतना सब आपने इतना सीरियसली इस्लाम को लिया, इतना सीरियसली फॉलो किया, आपका फिनेंस की बैंड बज गई, बम्बू लग गई, उसकी इंटरेस्ट का जो पैसा आ रहा था उसको आपने साइड में कर दिया, जो आपके रिलेटिव्स की जो शादी थी उसमें आप जाना आपने बंद कर दिया क्योंकि आपको अपना हिजाब नहीं छोड़ना था। आई मीन यू डिड फ्रिकिंग एवरीथिंग, आपने सब कुछ कर दिया इस्लाम के लिए। I stopped इतना listening तो to music. I stopped listening to music. to I didn't music. watch. Yeah, I did not watch movies. I मतलब जितना हो सकता था मैं सब करती थी, अपने आप को एकदम। इनफैक्ट टीना जी ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, दावा ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भी दिए, आई मीन डोनेशन भी दिए, सो दैट शी गेट सवाब, और इनके पैसे के जरिए से और लोग मुसलमान बने। इन्होंने यहाँ तक किया, मतलब शी डिड एवरीथिंग। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और अब ये इंटरेस्टिंग होगा लोगों के लिए क्योंकि अभी तक वो देख रहे थे कि आपने क्या क्या पागलपन किया टू बी ऑनेस्ट। तो इतना पागलपन करने के बाद फिर क्या ऐसा हुआ कि आपने यू टर्न लिया, या आप फिर इस्लाम को आपने छोड़ दिया? क्या वो चीज हुई और कैसे हुई, और कैसे आप बाहर निकली फिर इससे? सो जैसे कि मैं बोल रही थी कि आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे आई गेस माय सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ एक्सेप्टिंग इस्लाम, मैंने फिर मैट्रीमोनी को मतलब मैं सीरियसली लेने लगी, बिकॉज स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आई वाज जस्ट लर्निंग अबाउट के हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज एंड ऑल। देन ऑफ कोर्स मेरी एज बढ़ते जा रही थी एंड आई वाज अनमैरिड बाय द वे, तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ग्रूम्स एंड सडनली ऐसा हुआ कि मैं कैसे समझाऊं, मतलब आई वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि मैं रिवर्ट हूं तो मेरे को इजीली मिल जाएगा कोई भी, आई एम एजुकेटेड, आई एम व्हाटएवर द रीजंस आर, आई वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि मुझे मिल जाएगा मुस्लिम रिवर्ट जो भी है मुझे मिल जाएगा। बट टू माय सरप्राइज ऐसा हो रहा था कि कुछ बॉर्न मुस्लिम फैमिलीज, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं रिवर्ट्स के इसमें नहीं आना चाहिए, यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम एंड ऑल। एंड फिर मतलब बेसिकली ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थी टू फाइंड अ ग्रूम, बिकॉज सी नंबर वन यहाँ पे ना कोई मेरा मुझे हेल्प करने वाला नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे फैमिली मेंबर्स ही नहीं थे मेरे साथ, एंड व्हाटएवर जो भी मुझे करना था सब खुद से करना था, मतलब इंक्वायरी हो जाए। अभी सी दिस वाज वेरी न्यू टू मी, आई डोंट नो कि जो भी रिश्ता आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ रहता है। जो नॉर्मल एक कोई भी मैट्रिमोनी प्रोसेस में होता है कि आप पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं,
पूछते हैं आस पड़ोस में कि कैसा है लड़का, कैसा है लड़की। तो ये सब मेरे केस में आई डिड नॉट नो हाउ विल आई गो अबाउट इट। तो आई वाज फेसिंग अ वेरी रफ टाइम इन दिस। सो बट आई डिड नॉट लीव होप, मैं करते जा रही थी। तो वाया वाया ऐसे रिवर्ट्स को, हम लोग का पूरा कम्युनिटी था, तो हम लोग एक दूसरे को बोलते थे कि यहाँ पे ये भी सिंगल है, इसके लिए भी ढूंढना है, उसके लिए भी ढूंढना है। तो मुझे एक प्रपोजल आया, एंड वो प्रपोजल थोड़े फेमस पर्सनैलिटी का था। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मुस्लिम, ही वॉज प्रीचर यू कैन से। और उनका जब बायोडा मुझे एक आया उनके ही फ्रेंड के थ्रू, तो वो बायोडा में डिटेल्स, मतलब जो स्क्रिप्ट वो कम थी, पूरा कोलाज था पिक्चर्स का। एंड थ्रू दैट, मतलब वो जो कोलाज था पिक्चर्स का उनका वो जो बायोडा था, दैट गेव मी अ काइंड ऑफ इम्प्रेशन के उनका यूट्यूब पे चैनल होगा। लेट मी जस्ट सर्च अबाउट हिम, हाउ इज ही एज अ पर्सन। एंड यू नो वो कोलाज में पूरा ऐसा था, वो माइक लेके खड़े हैं एंड ऑल। तो एक इम्प्रेशन ऐसा मुझे आ गया था कि लेट्स सर्च हिम ऑन यूट्यूब, तो थोड़ा मुझे उनका पता चलेगा, यू नो, बिफोर आई मूव अहेड। तो मैंने उनका सर्च किया, एंड I searched him, and the very first video I saw, that that person is debating with you, and वो जो conversation जो हो रहा था, he was debating with me. Okay. yeah, he was debating with you. और जो Okay. conversation हो रहा था ना, तो उसमें see that time I was a Muslim, right? तो मुझे ऐसा हो रहा था कि यार ये मुस्लिम होके why is he talking nonsense? Because मैं खुद ये चीज मैं वो जो भी टॉपिक के बारे में जो डिबेट हो रहा था, so I was basically on your side. I was resonating with whatever you were saying. तो मैं काफी रिलेट कर पा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक्स मुस्लिम होके इतने समझदार बात कर रहा है। और वो जो मुस्लिम था जिसका मुझे प्रपोजल आया था, I was so off, मतलब मैंने वहीं पे डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस गाय। बट देन दैट्स हाउ आई स्टम्बल्ड अपॉन योर यूट्यूब का प्रोफाइल। एंड बाय द वे, अगर एक्स मुस्लिम्स के ऐसे बहुत सारे पहले भी, माय मॉम यूज्ड टू टेल मी ना, देख ये मुस्लिम छोड़ के ये धर्म में आ गया है, तू भी सोच ले। तो मेरी मॉम मुझे बहुत ऐसे वार्न करती थी, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है ऑलरेडी जो नो इस्लाम छोड़ा है, तो मैं ये सब पे मैं ध्यान नहीं देती थी। बट ये जो कॉन्वर्सेशन आप दोनों का हुआ ना, दैट वाज सो इंट्रीग्ड, एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन योर प्रोफाइल। एंड देन आप जो वीडियोस पुट आउट करते थे, थैंक्स टू दैट यू सेव्ड माय लाइफ। जैसे रिसर्च के टाइम पे मैं एक के बाद एक, जैसे मैं जाकिर नाइक के वीडियोस देखती गई, वैसे अभी रिवर्स अभी आपका हो गया। मतलब आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस एक के बाद, एंड यू व्हेनेवर आई, सो द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज आपका जो वो इंडिया टीवी पे जो शो था, I used to I watched that episode, and you gave authentic references. So again, the logical side of me is के चलो authentic references दे रहा है, तो चलो I'll give a look. तो मैंने फिर उसको cross check भी किया Suna.com से, and because of that video, और फिर आपका one of the shorts मैंने YouTube में देखा था कि actually Muslims में खराबी नहीं है, problem इस्लाम में। And I really could connect, because ये 6 साल में मैंने जितना भी इल्म लिया, मैंने जितने भी experience किए, वो सारा मैं कनेक्ट कर पा रही थी। और आहिस्ता फिर फाइनली मैंने आपको एक दिन मेल किया कि आई हैव लेफ्ट इस्लाम, एंड या दिस इज माय जर्नी। तो गाइस जस्ट इमेजिन, अभी एक मस्त कमेंट भी आया था कि इनकी शादी जो है वो मेरी वजह से रुक गई। सो लकीली उस बंदे के साथ मेरा जो है वो डिस्कशन ऑन एंड ऑफ चालू था, और उसी की सर्च में टीना जी जो है वो यूट्यूब पर आई, और लकीली कोइंसिडेंस ही समझ लीजिए आप लोग कि उनको मेरा वीडियो मिल गया, वरना ये टीना जी जो है वो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ भी फंस जाती, और हो सकता है कि इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलती। तो ये अब देखिए कि हमारी वीडियोस का इफेक्ट क्या हो रहा है, और ये लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है। आप सोचिए, एक वीडियो हो सकता है कि किसी की जिंदगी बचा ले बर्बाद होने से,